हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा। आई रियली विश आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ही मजे के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आप जानते ही हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास केजी टू क्लास 12 आपका सीबीएसई बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम एंड वेराइटी ऑफ अदर कोर्सेज बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। तो आप लोगों को ना कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 दैट इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और उसमें भी आज अपन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.2 को। तो एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले वो क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो आपको आना चाहिए, वो सभी कंसेप्ट्स को आज हम इस वीडियो में फिनिश कर लेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली इस एक्सरसाइज में जो शुरुआत होती है दैट इज ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, कितने फॉर्मूलेज हैं, किस तरीके से किसी फंक्शन को प्रूव किया जाता है कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो ये सारी चीजें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक शब्द आप सुनेंगे दैट इज डेरिवेटिव। ओके, और ऐसा नहीं है कि ये शब्द आप आज पहली बार सुन रहे हो। आपने क्लास 11th मैथ्स में भी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव नाम का एक चैप्टर पढ़ा था, तो एक हल्का सा इंट्रोडक्शन आपके लिए हो चुका है कि व्हाट इज डेरिवेटिव। एक बार क्विक रिकैप लेते हैं कि डेरिवेटिव होता क्या है। ठीक, किसी को याद है डेरिवेटिव क्या होता है? तो अगर हम इस डेफिनेशन को रीड करें, इसके अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करें, तो ये डेफिनेशन क्या कहती है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर आपके पास कोई फंक्शन है, ठीक है, तब तक आप जरा सोचो कि आपने क्लास 11th में डेरिवेटिव की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी। ओके, सो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर कोई फंक्शन है आपका, ठीक है, देन इस फंक्शन को देख के हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो y की वैल्यू है, राइट, y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? y की वैल्यू डिपेंड कर रही है ऑन द वैल्यू ऑफ x। y की वैल्यू डिपेंड करती है x की वैल्यू पे। इसका मतलब ये है कि अगर मैं अपनी x की वैल्यू को चेंज करूंगी तो मेरी y की वैल्यू भी चेंज होगी। सही बात है। तो इसी चीज को जब हम इस तरीके से पढ़ते हैं कि चेंज in y with respect to a small change in x is called derivative। तो डेरिवेटिव क्या होता है? y में चेंज हुआ है, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। आपने x को कितना चेंज किया है? बहुत छोटा सा। सो चेंज इन y with respect to small change in x is known as derivative। अगर इसको हम ग्राफ की हेल्प से समझने की कोशिश करें ना, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको इमेजिनेशन पे काम करना है कि सपोज ये आपकी x एक्सिस है, ठीक है, दिस इज योर y एक्सिस, और ये रहा आपका कर्व कोई भी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, ये हमारा कोई कर्व हो गया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का, ये कोई हमारा फंक्शन हो गया। यहाँ पे पता है हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि देखो जी, सपोज आपका एक x था जो यहाँ था, ठीक है, दिस इज x1, ये एक वैल्यू ले ली हमने x1, फिर हमने ना, अब ये x1 है तो देखो इसके जस्ट करस्पॉन्डिंग यहाँ हमें क्या मिलेगा? y1 मिलेगा। अब हमने इस x1 को थोड़ा सा मूव किया, सपोज हमने इस x1 को कुछ इस तरीके से मूव कर दिया। एक बार अपने कर्व को फिर से बनाते हैं अपन। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कुछ इस तरीके का ग्राफ है हमारा, दिस इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे हमने लिया एक पॉइंट x1, फिर हमने थोड़े से डिस्टेंस पे एक पॉइंट x2 ले लिया। ठीक है, ये x1 से x2 का जो डिस्टेंस है ना, इट इज वेरी वेरी स्मॉल। तो देखिए जी, अगर ये x1 है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये आपका y1 है, अगर ये x2 है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये आपका y2 है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि छोटे से x के लिए हमने चेंज किया। x1 हमारा यहाँ था, हमने थोड़ा सा इसे मूव किया और x2 तक ले गए। अब वेरी स्मॉल चेंज इन x ने क्या किया? एक बहुत ही छोटा चेंज आपके y पे भी कर दिया। आप देख सकते हैं y1 से y2, आपका x1 से x2 यहाँ मूव किया तो y1 से y2 आपका यहाँ मूव कर गया। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे इस तरीके से समझने की कोशिश करें कि देखिए जी, x1 से x2 गया, मतलब छोटा सा चेंज। ओके, बहुत छोटा सा डिस्टेंस। ये तो थोड़ा बड़ा लग रहा है आपको, लेकिन ये जो इनके बीच का डिस्टेंस इट इज वेरी वेरी स्मॉल। ओके, तो ये जो छोटा सा चेंज आपके x में हुआ, उसके वजह से आप देख सकते हैं आपके y में भी क्या हुआ? छोटा सा चेंज हुआ। ठीक है, अच्छा ये x में कितना छोटा चेंज है?
इतना छोटा चेंज है कि आपका ये जो डेल एक्स है ना, इतना छोटा है कि ये जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, इतना छोटा है आपका एक्स का चेंज। ओके, तो इस छोटे से एक्स के मूवमेंट की वजह से आपका जो वाई में चेंज आया, दैट इज नोन एज डेरिवेटिव। तो इस तरीके की डेफिनेशन आपने अपने क्लास 11th में देखी होगी कि लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स। इसको आपने देखा होगा, देखा है या नहीं? बिल्कुल देखा है मैम। सो लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स, इसी को हम डेरिवेटिव कहते हैं। और आप लोगों को हैबिट है डी वाई बाई डी एक्स देखने की। ये डी वाई बाई डी एक्स मैथ्स में इसको ऐसे रीड नहीं करते। डी वाई बाई डी एक्स को कैसे रीड किया जाता है? चेंज इन वाई, दिस इज change in y with respect to a small change in x। आपने y में change किया x के respect में, that is known as derivative of x। क्या ये बात clear है? What is derivative? Change in y with respect to a small change in x। किस तरीके से represent करते हैं? देखो, आपका जो x में चेंज हुआ है ना, that is very very small, और उसके वजह से आप इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, बहुत छोटा चेंज है, डेल वाई बाई डेल एक्स, और इसे आप चाहें तो डी वाई बाई डी एक्स की तरह रीड कर सकते हैं, जिसे हम डेरिवेटिव कहते हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। और ये डेफिनेशन ना डेरिवेटिव की आपने अपनी क्लास 11th में देखी है। मतलब कोई अगर आपसे पूछ लेना कि डेरिवेटिव क्या होता है, तो आप लोगों को एकदम क्वेश्चन मार्क की स्थिति में नहीं रहना है, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज डेरिवेटिव। इट इज सिंपली चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन x, इतनी सी बात है। ओके, चलो, अब जो डेरिवेटिव होता है ना किसी भी फंक्शन का, उसे हम डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से। आपने अपनी बुक में देखा होगा f डैश x, मतलब y इज इक्वल टू f ऑफ x था। अगर मुझे f ऑफ x का डेरिवेटिव चाहिए, राइट, तो इसके लिए रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? f डैश x, एक डैश बना दो, तो f डैश x इज नथिंग बट डेरिवेटिव। आपने x का, अपने फंक्शन का क्या किया? डिफरेंशिएशन किया। सो f डैश x, दैट इज डेरिवेटिव। चाहे तो y डैश से रिप्रेजेंट कर दें या फिर dy बाई dx से रिप्रेजेंट कर दें, तो ये सब कुछ आपका डेरिवेटिव ही होता है। तो इसमें हम और ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने ये सुन रखा है, हमें पता है कि डेरिवेटिव क्या होता है। अब आप एक और पॉइंट पढ़कर आए हो, दैट इज डेरिवेटिव एट अ पॉइंट। हम किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव कैसे फाइंड कर सकते हैं? राइट, डेरिवेटिव एट अ पॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं? सपोज कीजिए, अब बिना फंक्शन के तो मजा नहीं आएगा, तो कोई फंक्शन लेना पड़ेगा। सपोज f इज अ रियल फंक्शन एंड a इज अ पॉइंट इन इट्स डोमेन। हमने f कोई रियल फंक्शन ले लिया। क्या लिया हमने? f हमारा कोई रियल फंक्शन है। सी, f is a real function and a is a point in its domain. The derivative of f at a is defined by this. अभी देख लो, सब समझ में आएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है आपको, बिल्कुल सब समझ में आएगा। डिफरेंशिएशन के एक एक क्वेश्चन ना अब बहुत आसानी से उड़ाओगे, तो डिफरेंशिएशन की कोई टेंशन नहीं लेना है। हो सकता है यहाँ देख के लग रहा होगा कि मैम ये लिमिट h टेंड्स टू जीरो, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बाई h, ये सब कहाँ से आया? कोई टेंशन नहीं लेगा, सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना है आपको। सो व्हाट इज डेरिवेटिव एट अ पॉइंट? डेरिवेटिव एट अ पॉइंट ये कहता है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन f है विच इज अ रियल फंक्शन, ओके, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, और a इस फंक्शन के डोमेन का कोई पॉइंट है, ठीक है, मेरे पास कोई फंक्शन f है, उसकी कोई डोमेन होगी, उसकी डोमेन में से हमने एक पॉइंट a लिया, तो बेसिकली डेरिवेटिव एट अ पॉइंट ये कहता है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव उस पॉइंट पे किसके बराबर होगा। राइट, आपके पास कोई फंक्शन था, ठीक है, क्या है आपके पास? आपके पास कोई फंक्शन था। अब फंक्शन की कोई डोमेन भी होगी, उस डोमेन में से आपने कोई पॉइंट निकाला, आपने डोमेन से क्या किया? एक पॉइंट निकाला। अब इस पॉइंट पे इस फंक्शन का क्या डेरिवेटिव होगा, उसे हम कहते हैं डेरिवेटिव एट अ पॉइंट। सो व्हाट इज डेरिवेटिव एट अ पॉइंट? कि उस a पे आपके फंक्शन का क्या डेरिवेटिव होगा। चलो जी, इतनी कहानी समझ में आई कि डेरिवेटिव एट अ पॉइंट पे हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, क्लियर है। अब सवाल ये उठता है कि मैम ये फॉर्मूला कैसे आया, एक बार हमें ये भी बताओ। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो मैंने f डैश a का फॉर्मूला लिखा है ना, ये फॉर्मूला ये कैसे आया, और मैम ये शब्द का क्या मतलब है, प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट, सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले हम जरा डिस्कस करते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे आया। जस्ट नाउ अभी हमने देखा था कि डेरिवेटिव क्या होता है। क्या देखा था आपने डेरिवेटिव में? हमने मैम ये देखा था कि देखो जी, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो डेल वाई
बाई डेल एक्स, इसको मैम हम डेरिवेटिव कहते थे। क्या कहते थे इसको? हम डेरिवेटिव कहते थे। अब डेरिवेटिव एट अ पॉइंट पे मैम ये फॉर्मूला कैसे आया? इसी की हेल्प से आया। देखो जी, यहाँ पे बनाते हैं जरा ग्राफ, ठीक है। ये रही आपकी वाई एक्सिस, चलो इधर आओ, ये रही आपकी वाई एक्सिस, ये रही आपकी एक्स एक्सिस। अब मैं वही एक छोटा सा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का कर्व बना देती हूँ, वही फंक्शन अपन को आता है, ठीक है। तो हमने बना दिया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब इस फंक्शन के डोमेन का कोई एक पॉइंट हमें लेना है। सपोज कीजिए हमने एक पॉइंट ले लिया, उसका नाम है x इक्वल टू a। अब मुझे इस x इक्वल टू a के लिए क्या चाहिए? इसका डेरिवेटिव चाहिए। तो मैं क्या करूंगी? मैं छोटा सा ना x इक्वल टू a के थोड़ा आगे जाती हूँ, राइट। थोड़ा सा आगे गई तो यहाँ पे मुझे मिला क्या? मुझे यहाँ पे मिलता है a प्लस एच, ठीक है। सपोज दिस इज x1 या कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे मान लो a है, x एक्सिस है ये आपकी, ठीक है। दिस इज योर a प्लस एच, ये क्या है? a एंड दिस इज a प्लस एच। तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे अगर ये a है तो y एक्सिस पे मुझे क्या मिलेगा? f ऑफ a कोई पॉइंट मिल जाएगा। ये अगर a प्लस एच है तो इसके करस्पॉन्डिंग, इस ग्राफ को थोड़ा सा अपन बनाए इस तरीके से सो दैट आपको चीजें दिखने लगे, ठीक है। सपोज ये a है तो इसके करस्पॉन्डिंग आप जब यहाँ देखेंगे सो दिस विल बी f ऑफ a। ये अगर a प्लस एच है, चलो इसको थोड़ा आगे ले जाते हैं अपन, ये अगर आपका a प्लस एच है, ठीक है, तो यहां से इसके करस्पॉन्डिंग ये क्या होगा? f ऑफ a प्लस एच होगा, ठीक। अब आपको पता है कि डेरिवेटिव क्या होता है? स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन x, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, आपको इसको याद रखना है। तो देखो अब यहाँ पे अगर हम यहां से यहां तक का देखें ना, तो ये तो आपका डेल एक्स हो गया, राइट। स्मॉल चेंज आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, यहां से यहां पहुंच गए, और यहां से आप यहां पहुंच गए। कहां पहुंच गए आप? देखो अब यहां से यहां पहुंच गए, दिस इज योर डेल वाई, ठीक है। आपके y में भी चेंज हुआ है, आपके x में भी चेंज हुआ है। और ये जो x में चेंज हुआ है ना, ये बहुत बड़ा चेंज नहीं है, बहुत छोटा सा चेंज है। डेल x कहाँ टेंड करता है? जीरो की तरफ टेंड करता है। अब आप खुद सोचो कि डेल x अगर जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, राइट, इस ग्राफ को देखते रहना आप लोग, डेल x आपका जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, और लिमिट का फॉर्मूला क्या है? लिमिट डेल x टेंड्स टू जीरो डेल y बाय डेल x, इसे हम डेरिवेटिव कहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखूं कि f डैश x इज इक्वल टू, f डैश x इज इक्वल टू क्या होगा मेरा? f डैश x ही तो डेरिवेटिव है, कितना होगा ये? लिमिट, अब डेल x टेंड्स टू जीरो नहीं लिखेंगे यहाँ पे, क्यों? क्योंकि देखो आपका यहाँ पे डेल x क्या है? डेल x का मतलब है चेंज, कितना चेंज हुआ? देखो यहाँ थे, यहाँ पहुंच गए, तो कितना चेंज हुआ? h, राइट। चेक कर सकते हैं आप, आपका पहले मान लो x1 था a, अब आपका जो x2 थोड़ा मूव किया तो ये a प्लस एच हो गया, तो इसमें चेंज कितना हुआ? इसमें चेंज हो गया a प्लस एच माइनस a, यानी कितना? h। और आप देख रहे हो कि आपका डेल एक्स जीरो की तरफ टेंड करता है, तो आपका h भी कहाँ टेंड करेगा? जीरो की तरफ टेंड करेगा। तो मैं यहाँ पे लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो की जगह पे क्या लिख सकती हूँ? मैं यहाँ लिख सकती हूँ लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ओके। y में कितना चेंज हुआ है? पहले y था आपका f ऑफ a, इसके बाद वो बन गया f ऑफ a प्लस एच, तो y में कितना चेंज हुआ है? y में चेंज हुआ है f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय x में कितना चेंज हुआ है? राइट, आप देख सकते हैं पहले a था, फिर a प्लस एच हो गया, तो कितना चेंज हुआ? a प्लस एच माइनस a, दैट मीन्स h। और ये क्या है आपका? ये आपका a पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव है, ठीक है। इस फंक्शन का डेरिवेटिव है a पॉइंट पे, और यही फॉर्मूला मैंने आपके लिए यहाँ पे पहले से ही लिख के रखा था कि किसी फंक्शन f का, किसी रियल वैल्यूड फंक्शन f का, उसके डोमेन के किसी पॉइंट a पे अगर आप डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं, सो वी हैव द फॉर्मूला f डैश a इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h, राइट। और ये फॉर्मूला इसकी हेल्प से ही आया, क्योंकि है तो डेरिवेटिव ही। आई होप ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी है जिसपे आपको फोकस करना है, प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट। आपके फंक्शन, इसको मैं हटा सकती हूँ, राइट, आपके फंक्शन f ऑफ x का, किसका? आपके फंक्शन f ऑफ x का डेरिवेटिव डेफिनेटली f डैश x होगा किसी पॉइंट x इक्वल टू a पे, यही आपका डेरिवेटिव होगा। लेकिन एक छोटी सी शर्त है,
कि आपके ना इस लिमिट को एग्जिस्ट करना पड़ेगा। याद करो कंटिन्यूटी चैप्टर में हमने क्या किया था, कंटिन्यूटी में आपकी लिमिट कब एग्जिस्ट करती थी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो जाया करती थी, तभी हम कहते थे ना कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती थी तो हम कहते थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब इस क्वेश्चन में जब हम डिफरेंशिएबिलिटी की तरफ पहुंच रहे हैं ना, तो इनने क्या कहा कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव उसके डोमेन के किसी पॉइंट ए पे एफ डैश एक्स होगा या एफ डैश ए होगा, और वो कितना होगा, वो इसके बराबर होगा। लेकिन एक छोटी सी शर्त है, ये डेरिवेटिव तभी आपका सही माना जाएगा जब लिमिट एग्जिस्ट करे। ओके, प्रोवाइडेड कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब सवाल उठता है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है। तो लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये है मैम कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। जब आपका LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होगा तभी आपके फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उस फंक्शन का A पॉइंट पे जो डेरिवेटिव होगा वो इससे रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, अब सवाल उठ रहा है कि मैम ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, क्योंकि क्लास 11th में हमने इतना तो पढ़ा था, प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट, ये तो हमने देखा था, लेकिन यहां से ये जो चीज आ रही है ना, ये क्या है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव तभी एग्जिस्ट करेगा कब, जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर हो। अब आपके पेपर में ना जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन आते हैं डिफरेंशिएशन पे, डिफरेंशिएशन एक बहुत ही अच्छा और बड़ा टॉपिक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत मजा आएगी, बस आपको फॉर्मूलेज याद करना है। अब टाइप ऑफ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ना, तो 5.2 एक्सरसाइज में आपको 2 पैटर्न के क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट सिर्फ और सिर्फ 2 पैटर्न के क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से पहला पैटर्न होगा नॉर्मली डिफरेंशिएशन करना। डिफरेंशिएशन हम बहुत विस्तार से और धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और दूसरा टॉपिक होगा प्रूव करना कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो जो सेकंड पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 ऑफ एक्सरसाइज 5.2 वो बेसिकली डील करता है कि ये लिमिट एग्जिस्ट वाला कंसेप्ट पे, मतलब आपको एक फंक्शन दे देंगे और कह देंगे बताओ डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो उस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको उसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को उसके राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर बताना होगा। अगर LHD RHD के बराबर हो जाएगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। मैम अब हमारे मन में सवाल आ रहा है कि ये LHD RHD होता क्या है, जल्दी से ये बताओ। बिल्कुल बताएंगे उसको, लेकिन उससे पहले जरा एक बार आप रिप्रेजेंटेशन भी देख लीजिए, राइट। डेरिवेटिव ऑफ f एट a, फंक्शन f का डेरिवेटिव a पॉइंट पे, उसे कैसे डिनोट करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय ऐसा f डैश x सच व्हेन x इज इक्वल टू a। आपने देखा होगा जस्ट नाउ, अभी मैंने लिखा था कि फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये लोग, इस तरीके से कि f डैश a लिख दिया, राइट। ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करो और x की वैल्यू a पे फाइंड करके बताओ, या फिर ऐसा भी रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन किसी पॉइंट पे dy बाई dx व्हेन x इक्वल टू a। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंटेशन देख सकते हो। देखो रिप्रेजेंटेशन भी पता होना चाहिए। सो आई रियली विश यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, टिल देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो नेक्स्ट टॉपिक अपन सीखते हैं, दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी। हमारे चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है, जल्दी से नाम बता दो। नाम क्या है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ये डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है। अभी तक तो हम अपने क्लास 11th में घूम के आए हैं कि क्लास 11th में हमने डेरिवेटिव सीखा था, डेरिवेटिव एट अ पॉइंट नाम भी हमने सुन रखा है, ठीक है। अब हमें बात करनी है कि ये डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है मैम। ठीक है जी, बिल्कुल बात करेंगे इसके ऊपर। एक मिनट जरा थोड़ा सा पीछे जाइए। डेरिवेटिव एट अ पॉइंट में आपने क्या पढ़ा था, डेरिवेटिव एट अ पॉइंट में मैम हमने ये पढ़ा था कि देखो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे अगर आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला ये होता है, और एक छोटी सी शर्त है मैम, प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करे तभी आपके उस फंक्शन का डेरिवेटिव उस पॉइंट ए पे ये होगा, राइट। तो बस डिफरेंशिएबिलिटी इसी डेरिवेटिव की एग्जिस्टेंस के ऊपर बात करती है। तो बेसिकली एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव दैट इज नोन एज डिफरेंशिएबिलिटी। किसी डेरिवेटिव का एग्जिस्ट होना ही डिफरेंशिएबिलिटी है। कोई डेरिवेटिव एग्जिस्ट कब करेगा,
थोड़ा सा पीछे और जाइए, कोई लिमिट एग्जिस्ट कब करती थी? जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होती थी। तो कोई डेरिवेटिव एग्जिस्ट कब करेगा? कोई डेरिवेटिव तब एग्जिस्ट करेगा जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होगा। ठीक है, सो व्हाट इज डिफरेंशिएबिलिटी? कल को किसी ने आपसे पूछ लिया डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, तो क्या बोल के आओगे? डिफरेंशिएबिलिटी होता है एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव। एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव कैसे बताओगे आप? जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर हो। दैट्स इट। ओके, अब जरा डेफिनेशन को रीड कर लो आप। A real valued function f is said to be differentiable at x equal to a in its domain if left hand derivative and right hand derivative at x equal to a exist भी करे और equal भी रहे। तो कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट a पे डिफरेंशिएबल कब कहलाएगा? कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट a पे डिफरेंशिएबल कब कहलाएगा? तब कहलाएगा जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव कैसा हो? एग्जिस्ट करे एंड इक्वल हो। तब आपका फंक्शन कैसा होता है? डिफरेंशिएबल होता है। मैम ये राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है? अरे राइट हैंड डेरिवेटिव वही जो आपने अभी पढ़ा। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h, इसे हम कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय माइनस h। ये कैसे आया? देखो जी, अगर किसी को इसके डेरिवेशन पे जाना है तो आप थोड़ा इस तरीके से समझ सकते हैं। ये आपका कोई कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे कोई पॉइंट x इक्वल टू a रहा होगा, यहाँ पे कोई पॉइंट a प्लस h रहा होगा। तो x इक्वल टू a के राइट में हम जाएंगे तो इस पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा? अपना राइट हैंड डेरिवेटिव। और x इक्वल टू a के लेफ्ट में जाएंगे तो सपोज यहाँ पॉइंट है a माइनस एच, तो हम कहाँ जाने की कोशिश करेंगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। आपने जस्ट नाउ इसका डेरिवेशन सीखा था, उसी के थ्रू आप अपने इसका डेरिवेशन भी कर सकते हैं, राइट। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगी कि यहाँ पे आप बिल्कुल याद रखिए, राइट, कि राइट हैंड डेरिवेटिव में जो आपका फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कैसा दिखता है, क्योंकि सिंपल आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा कि देखो जी ये रहा फंक्शन, ये रहा आपके लिए एक पॉइंट, आप हमें बता दीजिए क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो उसमें आपको कोई डेरिवेशन नहीं करना, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के फॉर्मूले को लगाना है और चेक कर लेना है कि क्या ये एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं, और अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो क्या ये इक्वल है या नहीं। इतनी सी बात है बस, ओके। तो मैम एक बार लिख लेते हैं हम लोग भी अपनी कॉपी में राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है। तो किसी पॉइंट एट x इक्वल टू a आपका f डैश a कब एग्जिस्ट करेगा। किसी ने अगर आपसे पूछ लिया कि जल्दी से बता दो कि किसी पॉइंट a पे आपका फंक्शन f डैश a डेरिवेटिव एट अ पॉइंट कब एग्जिस्ट करेगा, तब एग्जिस्ट करेगा जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर हो। अब इसको नहीं देखना है, आपको मेरे साथ बताना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय माइनस h। ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। किसी को ऐसा लगा कि मैम ये फॉर्मूला कौन से प्लेनेट से आया है, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा, सब ठीक है ना, ऑल गुड, राइट, ओके। सो दिस इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। नाउ वी विल टॉक अबाउट कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होना है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव है। तो जब आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर हो जाता है तो किसी पॉइंट a पे आपका f डैश a क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो व्हाट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जल्दी से अपनी कॉपी में लिखो। हाँ, अभी लिखना है आपको, अभी लिखोगे तभी आपको दिमाग में याद रहेगा, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि बहुत रेयर चांस है ना, राइट, कि आपसे पूछ लिया जाए कि बता दो इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। पूछ लिया जाता है कभी कभी, और अगर मान लो आ गया पेपर में तो सीधे 3 मार्क का आएगा ये क्वेश्चन। फंक्शन दे देंगे, पॉइंट दे देंगे, बता दो डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो जब आपको फॉर्मूला ही नहीं याद होगा तो कैसे डिफरेंशिएट करके आओगे। ठीक है, तो जल्दी से बताओ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय माइनस h।
राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। अगर ये दोनों बराबर है फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर ये आपको क्लियर हो गया है, ये फॉर्मूला आपको याद हो गया है, तो कमेंट सेक्शन में क्या आएगा, आपके मुस्कुराते हुए चेहरे। ठीक है, डन, क्लियर है ये चीज। ओके, नाउ वी विल डू वन क्वेश्चन और फिर देखें जरा पेपर में क्वेश्चन आता कैसा है। राइट, चलो तो हमारे सामने है शो दैट कि फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। आपको बताना है कि आपका ये जो फंक्शन है दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है जी, तो बिल्कुल बता देंगे हम, लेकिन इससे पहले जरा हम इस फंक्शन से बात करेंगे। क्या आप इस फंक्शन से बात करना चाहोगे? यस मैम। क्या बातें करोगे आप इस फंक्शन से? मैम हम ये बातें करेंगे कि ये मॉड फंक्शन जैसा दिख रहा है ना वैसा है नहीं। इसका मतलब क्या मैम? इसकी डेफिनेशन होती है, इसकी डेफिनेशन ये होती है कि मॉड फंक्शन आपका पॉजिटिव x होता है व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और आपका मॉड फंक्शन माइनस x होता है व्हेन x इज लेस देन 0। ये डेफिनेशन किस किस को याद है? जल्दी जल्दी से अपने हाथ उठाओ। याद है? राइट। सो f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x की डेफिनेशन क्या है? f ऑफ x इक्वल टू मॉड x होता है x when x is greater than equal to 0। f of x equal to mod x होता है minus x when x is less than 0। राइट, ये हम सबको पता है, हमने रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ रखा है। ठीक है जी, अब आते हैं अपन काम की बात पे। और काम की बात क्या है कि क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल x इक्वल टू 0 पे है या नहीं। मैम हाँ, इनने ये नहीं पूछा। क्या पूछा है? इनने ये पूछा है कि शो कर दो कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। चलो ठीक है, एक ही बात है, हमें पता है कि डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन कैसे बताओगे पेपर वालों को? कैसे बताने वाले हैं आप? मैम देखिए, सबसे पहले मैम हम लिखेंगे यहाँ पे कि एट x इक्वल टू 0 क्या लिखेंगे? देखो जी, एट x इक्वल टू 0 जो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा, राइट? क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्या फॉर्मूला होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h डिवाइडेड बाय माइनस h। ठीक है, ये आपके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आपका a कौन है? यहाँ पे आपका a है 0। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे आप अपने a को रिप्लेस कर दीजिए 0 से, क्योंकि आप डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0 पे चेक कर रहे हैं। जिस भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं वो पॉइंट यहाँ लिखा जाता है। सो दिस विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, यहाँ लिखोगे f ऑफ 0। क्या ये फॉर्मूला सबको क्लियर है? यहाँ पे किसी को ऐसा लग रहा है दुख दर्द परेशानी हैरानी कि मैम ये क्या हो रहा है? ऐसा कुछ तो नहीं है। एक काम करती हूँ, एक बार आपकी खुशी के लिए मैं यहाँ पे आपके लिए फॉर्मूला लिख देती हूँ। ठीक है, सो क्या फॉर्मूला होता है अपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का? राइट, देखो जी, सो यहाँ पे फॉर्मूले की बात करते हैं। जो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसका फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, क्या लिखे? f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय क्या? डिवाइडेड बाय माइनस h। ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, ऐसा लिख देते हैं। दिस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब क्या? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, और ये एट x इक्वल टू a पे हम डिफरेंशिएबिलिटी बताते हैं। ठीक है, x इक्वल टू a पे। तो हमारा a क्या है इस क्वेश्चन में? हमारा a है 0। ठीक है, तो अगर ऐसा दोनों बराबर हो गए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो मैंने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बस अभी वैल्यूज रखी हैं। ठीक है जी, अब बात करते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। ये बताओ मुझे, ये f ऑफ 0 माइनस h आप कहाँ रखने वाले हो? कहाँ रखोगे 0 माइनस h? मैम देखो ना, f ऑफ x है मॉड x, और आपने बता दिया कि मॉड x को इस तरीके से ब्रेक करते हैं। आपका मॉड x x होता है व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और आपका मॉड x माइनस x है व्हेन x इज लेस देन 0। और मैम हमने ना कंटिन्यूटी पढ़ी है, वहां पे भी LHL और RHL आते थे, यहाँ पे LHD और RHD की बात है।
तो हम अभी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, तो इस केस में हमारा जो फंक्शन होगा ना LHD के लिए वो होगा लेस देन वाला, मतलब यहाँ पे ये जो आपको फंक्शन मिलेगा ये वाला, ये फंक्शन आप अपने LHD के लिए यूज करोगे। और RHD के लिए हम वो फंक्शन यूज करेंगे जहां x हमारा ग्रेटर देन का साइन बना होगा। तो x ग्रेटर देन का साइन यहाँ है, तो यहाँ पे RHD का फंक्शन कौन है आपका x। ये पॉइंट तो क्लियर है ना, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे f ऑफ 0 माइनस h। मेरा f ऑफ x LHD के लिए क्या है, माइनस x है, तो मुझे इस x की जगह पे, ये माइनस तो ऑलरेडी है, मुझे इस x की जगह पे क्या रखना है, 0 माइनस h रखना है। ओके, माइनस f ऑफ 0, f ऑफ 0 क्या होगा, जहां पे इज इक्वल टू का साइन बना है वो फंक्शन आप लेंगे। f ऑफ 0 के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, देखो LHD के लिए तो ये फंक्शन हो गया लेस देन का साइन, RHD के लिए ये फंक्शन हो गया क्योंकि ग्रेटर देन का साइन है। फंक्शन की वैल्यू 0 पे कौन सा फंक्शन लोगे, जहां इक्वालिटी का साइन है, मतलब ये वाला फंक्शन लेंगे। तो f ऑफ x इज इक्वल टू x है, x की जगह पे 0 रखोगे क्योंकि f ऑफ 0 चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 0 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय माइनस h। ओके, फिर यहां आप लिखेंगे दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये पॉजिटिव h माइनस 0, डिवीजन में है माइनस h, h से h कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है, h से h गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपके पास -1 आ रहा है। अब चलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की तरफ, ठीक है। तो अब यहीं पे अपन जरा अपने राइट हैंड डेरिवेटिव को निकाल लेते हैं, काम करो ना, इधर ही लिख लो, ये दोनों कैंसिल हुआ तो ये -1 आ रहा है। अब आते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की तरफ। सो राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या था, जल्दी से बोलो मेरे साथ। राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला था लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ h डिवाइडेड बाय h। कोई अगर नहीं बोल पाया तो जरा यहाँ चेक कर लो, राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हम लिखेंगे f ऑफ a क्या है आपका, जिस पॉइंट पे आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हो 0, सो f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h, डिवाइडेड बाय क्या हो गया, h हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, अब आप लिखेंगे इधर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, कौन सा फंक्शन लें अपन, राइट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, तो हमने तो लिमिट पढ़ा है, कंटिन्यूटी पढ़ा है। जब RHL की बात करते थे तो उस फंक्शन को लेते थे जहां x बड़ा होता था, तो जब राइट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं तो हम उस फंक्शन को लेंगे जहां x मेरा बड़ा होगा। तो मेरा x बड़ा कहाँ है, यहाँ पे, तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए मेरा फंक्शन कौन है, x। f ऑफ x क्या है मेरा x, f ऑफ 0 प्लस h क्या होगा, x की जगह पे 0 प्लस h रखना है, तो x की जगह पे 0 प्लस h रखा, माइनस f ऑफ 0, अगेन वही कहानी है, तो ये तो 0 ही होगा एंड दिस इज h। ओके जी, राइट, क्लियर, खुश। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h माइनस 0, मतलब सिंपली h बाई h, और h बाई h क्या होता है, 1 होता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1, राइट हैंड डेरिवेटिव 1, इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x इज नॉट डिफरेंशिएबल। ये फंक्शन तो डिफरेंशिएबल नहीं है, कहाँ पे, जहां चेक कर रहे थे एट x इक्वल टू 0 पे। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? दो क्वेश्चन और हैं आपकी एक्सरसाइज 5.2 पे। आई थिंक एक है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन और एक है मॉड्यूलस वाला क्वेश्चन। तो अगर ये क्लियर है क्वेश्चन तो आप उन दो क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो। तो कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, राइट, उसका एग्जिस्टेंस है या नहीं, इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी कहते हैं। व्हाट इज डिफरेंशिएबिलिटी? एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव। कैसे पता चलेगा कोई डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा? तो कोई डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है ये डिपेंड करता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव पे। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर आ जाता है, व्हाट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a
डिवाइडेड बाय माइनस एच। ठीक है, ये ए क्या है, वो पॉइंट है जहां डिफरेंशिएबिलिटी, जहां पे डेरिवेटिव के एग्जिस्टेंस को आप चेक कर रहे हो। ओके, सो अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर आ जाता है एंड दे आर इक्वल ऑल्सो, इसका मतलब क्या है कि आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है, उसकी डिफरेंशिएबिलिटी पॉसिबल है, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर सकता है। तो मैंने इस क्वेश्चन को देखा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स था, मैंने कहा नहीं, मॉड एक्स से तो हम बात नहीं करेंगे, मॉड एक्स की हम डेफिनेशन ब्रेक करेंगे। किसी का मन है सिर्फ अकेला मॉड एक्स से बात करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो वो काम भी किया जा सकता है। ठीक है, तो फंक्शन की डेफिनेशन मॉड एक्स को हमने ब्रेक किया। अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड हमारे लिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट हो चुका है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए जो फंक्शन यूज होगा, उस फंक्शन की डेफिनेशन हमें कौन बताएगा, जहां x हमारा लेस देन का साइन बना होगा। तो x लेस देन 0 है, मतलब ये फंक्शन जो है माइनस एक्स, ये रोल प्ले करेगा किसका, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में जो फंक्शन चाहिए उसका। जैसे यहाँ f ऑफ 0 माइनस एच चाहिए था, तो मेरा f ऑफ x कौन है, माइनस एक्स इस केस में। तो f ऑफ 0 माइनस एच क्या होगा, माइनस एक्स की जगह पे 0 माइनस एच, फिर सिंप्लीफाई किया, -1 मिला। राइट हैंड डेरिवेटिव में जो मुझे 0 प्लस एच रखना था, वो मैं कहाँ रखूंगी, जहां पे x ग्रेटर देन का साइन बना है, वो फंक्शन मेरा राइट हैंड डेरिवेटिव के फंक्शन का रोल प्ले करेगा। तो मेरा फंक्शन कौन होगा, x, f ऑफ x इक्वल टू x। मुझे अपने x को रिप्लेस करना है 0 प्लस एच से, राइट तो x की जगह पे 0 प्लस एच रखा, सिंप्लीफाई किया, क्वेश्चन उड़ा दिया। सो आई रियली विश ये एग्जाम्पल क्लियर है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट, फिर चलेंगे आगे। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है और आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। 5.2 में आपको इस पैटर्न के और क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। ठीक है, राइट, डन। तो आ जाओ, अब एक नया टॉपिक और सीखते हैं अपन कि जो डेरिवेटिव है ना, इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, कि डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे सिंपली मैंने लिख दिया है कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे अगर आप निकाल रहे हो, तो वो रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू a। उस टेंजेंट की क्या स्लोप होगी उस पॉइंट पे, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट अ गिवन पॉइंट। ओके, इसको अगर थोड़ा विजुअलाइज करने का आपका मन है ना, तो आप जरा यहाँ पे देख सकते हैं। अभी सिर्फ लिख दिया मैंने, तो आपको लग रहा होगा मैम ये कैसे हो गया, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे राइट अगर एग्जिस्ट करता है, तो वो ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट अ पॉइंट। ओके, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये तो डिस्कस करना पड़ेगा। तो इसको ना हम इसके थ्रू समझ सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ओके, आप चाहे ना तो इस पॉइंट को यहाँ से हटा सकते हैं, क्या नाम है इसका, इसको भी फिलहाल आप हटा दो यहाँ से। ये कर्व आपके पास है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक, कुछ पॉइंट मैंने ले रखे हैं p, q एंड r। ओके, तो p मैंने x इक्वल टू a, अगर यहाँ पे p के लिए x की वैल्यू a है, तो y की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ a। तो p का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a, f ऑफ a। अब p के लेफ्ट में मैंने एक पॉइंट लिया q, q के कोऑर्डिनेट्स है a माइनस एच, तो y वाला f ऑफ a माइनस एच हो जाएगा। एंड p के राइट में मैंने एक पॉइंट लिया r, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, a प्लस एच, f ऑफ a प्लस एच। ठीक है, बहुत ऑब्वियस है, अभी हमने डिफरेंशिएबिलिटी देखा था, अगर यहाँ a ले रही हूँ तो इसके लेफ्ट में मैं a माइनस एच लेने वाली हूँ और इसके राइट में a प्लस एच लूंगी। तो अगर ये a है तो इसका y वाला क्या होगा, f ऑफ a। अगर ये a माइनस एच है तो इसका y वाला पॉइंट क्या होगा, f ऑफ a माइनस एच। अगर ये a प्लस एच है तो इसका y वाला पॉइंट क्या होगा, f ऑफ a प्लस एच। तो इस तरीके से मैंने अपने पी क्यू आर के क्या लिख दिए, कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। अब मैंने सिर्फ आपको एक लाइन दे दी थी, क्या, कि जो भी डिफरेंशिएशन होता है किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पे, वो बेसिकली स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है, राइट। उस पॉइंट पे जो फंक्शन का डेरिवेटिव वो क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन आप ऐसे कैसे मानोगे, तो आओ जरा इस पर थोड़ा वर्क करते हैं। तो सबसे पहले आपको ना पी क्यू दिख रहा है, पी क्यू कोई कॉर्ड हो गया, तो मैं स्लोप ऑफ पी क्यू के बारे में बात कर सकती हूँ क्या। स्लोप ऑफ, अपन यहाँ लिखेंगे स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू। क्या आप में से कोई मुझे इस पी क्यू की स्लोप बता सकते हैं क्या होगी, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, राइट। तो अगर मुझे पी क्यू की स्लोप चाहिए, सो दिस विल बी f ऑफ a माइनस एच माइनस f ऑफ a, इस तरीके से लिखेंगे अपन। ओके, तो पी क्यू की जो स्लोप होगी आप यहाँ लिख सकते हैं, पी क्यू की जो स्लोप है दैट इज f ऑफ a माइनस एच माइनस f ऑफ a, ओके, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो a माइनस एच माइनस a माइनस एच
माइनस ए। इससे आप क्या देख रहे हैं कि आपका ए से ए तो उड़ गया, तो पी क्यू की स्लोप क्या आ रही है, कुछ ये आ रही है। इसी तरीके से मैं आपसे अगर पी आर कॉर्ड की स्लोप पूछूं तो आप मुझे बता सकते हैं पी आर की स्लोप क्या होगी। मैम बिल्कुल बता सकते हैं, जब हमने आपको पी क्यू की स्लोप बता दी तो पी आर की स्लोप तो हम बता ही सकते हैं। पी आर की स्लोप क्या होगी, अगेन वही फॉर्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो पी आर दिस माइनस दिस f ऑफ a प्लस h, आप लिखेंगे यहाँ पे f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय, क्या लिखेंगे आप लोग, दिस इज f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, फिर से लिख दो एक बार, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो x2 क्या है, a प्लस h है ना, माइनस x1 यानी कि a। तो अगेन आप क्या देख रहे हैं कि a से a चला गया, तो ये आपके पास क्या आ रहा है, पी आर कॉर्ड की स्लोप। पी क्यू की स्लोप आ गई, पी आर की स्लोप आ गई। इनको जरा ध्यान से देखो, ऐसा नहीं लग रहा है इनको कहीं ना कहीं तो देखा है अपन ने। पी क्यू एंड पी आर की जो स्लोप है, राइट, ये है क्या, बाद में ये मत सोचना ये मैम ने क्या लिख दिया, ये स्लोप है। इनकी स्लोप ऐसा नहीं लग रहा कुछ देखा देखा सा है। हाँ मैम, क्या लग रहा है ये, मैम ये तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की तरह लग रहे हैं, बस एक चीज की कमी है, क्या कि मैम लिमिट h टेंड्स टू 0 और हो जाता ना तो मजा आ जाता है इसमें। तो ये स्लोप ऑफ पी क्यू पी आर के साथ आपके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बन जाते। ठीक है, आपने क्या कहा कि h की कमी है ना, एक काम करते हैं, अब इस पे काम करते हैं। मैंने पी क्यू और पी आर की स्लोप लिख दी, राइट, डन। अब मैं आपसे ये कह रही हूं कि ये जो आपके Q है, राइट, मैं कह रही हूँ ये जो इनके बीच में H है, राइट, ये डिस्टेंस ना बहुत छोटा 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 हम करते जा रहे हैं। कितना छोटा, हम इतना छोटा करा रहे हैं कि h टेंड्स टू 0 हो रहा है। ओके, h टेंड्स टू अगर हम 0 कर दें तो ये Q, राइट, जो यहाँ बैठा है वो इधर आने की कोशिश करेगा। ये R जो इधर बैठा है, अगर मैं डिस्टेंस कम कर देती हूँ, h टेंड्स टू 0 करा देती हूँ, तो ये R जो इतना दूर है, देखो ना बेसिकली हुआ क्या है, ये A पॉइंट है आपका, ये A माइनस H और A प्लस H में दूरी क्यों है, क्योंकि इनके बीच में H है। एक काम करते हैं, H को टेंड करा देते हैं 0 की तरफ। H बहुत छोटा डिस्टेंस है, तो H को हमने इतना छोटा किया, राइट, कि ये जो Q पॉइंट है ना, ये उठ के इस P के पास ही आ गया और ये R पॉइंट भी इस P के पास आ गया। मतलब कुछ इस तरीके से इमेजिन करा रही हूं मैं आपसे कि देखो जी, ऐसा कर्व था, ठीक है, ये आपका पॉइंट P था, ये Q जो यहाँ था ना, इसे इतना मूव कराया, राइट, ये कॉर्ड ऐसी थी, देखना ये कॉर्ड आपकी ऐसी थी, दिस इज Q एंड दिस इज यहाँ पे दूसरी कॉर्ड R। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि हमारा जो H है ना, वो अगर टेंड कर जाए 0 की तरफ, तो ये Q क्या करेगा, ये Q यहाँ से मूव करेगा और यहाँ पहुँचने की कोशिश करेगा, P पे कोइंसाइड करेगा, तो ये जो कॉर्ड है ना, ये भी क्या करेगी, इसके पास आ जाएगी। इसी तरीके से आपका R भी H टेंड कर रहा है 0 की तरफ, तो ये R भी P के ऊपर कोइंसाइड करेगा और आपके पास जो ये कॉर्ड थी ना, अब वो टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या बन जाएगी, वो टेंजेंट बन जाएगी। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जैसे ही हमने यहाँ पे कहा कि अगर हम लिमिट h टेंड्स टू 0 करवा देते हैं, राइट, अगर हम h टेंड्स टू 0 करवा देते हैं, तो हमारे जो ये Q एंड R पॉइंट थे, ये मूव करके कहाँ पे आ गए, P के ऊपर आ गए। इसका मतलब ये कोइंसाइड कर जाएंगे P पे और ये P पे क्या बना देंगे, एक टेंजेंट बना देंगे। ओके, एक यूनिक टेंजेंट बन जाएगी आपकी यहाँ पे। ये Q पॉइंट आपका मूव करके इधर आया, R पॉइंट आपका मूव करके इधर आया, अपने आप नहीं आया, ये तब होगा जब H टेंड कर रहा है 0 की तरफ। तो ये इधर, तो ये तीनों पॉइंट P पे कोइंसाइड, मतलब एक कॉमन टेंजेंट आपको इस कर्व पे मिलेगी जो पॉइंट P पे होगा, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी कि, और हम क्या जानते हैं कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर मैं एट x इक्वल टू a पे निकालना चाहती हूँ, राइट, वी नो दैट एट x इक्वल टू a, हम ये जानते हैं कि एट x इक्वल टू a आपका फंक्शन f ऑफ x डिफरेंशिएबल होता है। कब डिफरेंशिएबल होता है आपका फंक्शन f ऑफ x, डिफरेंशिएबल होता है इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, मतलब क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a minus h minus f of a by minus h is equal to होता है लिमिट h tends to 0 f of a plus h minus f of a divided by h। अगर ये दोनों बराबर होते हैं, राइट,
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होते हैं तो फंक्शन आपका एट एक्स इक्वल टू ए पे क्या करता है, डिफरेंशिएबल होता है। तो जैसे ही मैंने लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ लगाया है ना, मतलब क्या हो रहा है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव हो रहे हैं, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू a पे तो ज्योमेट्रिकली ग्राफिकली क्या सिग्निफिकेंस है इसका, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि वो जो भी आपका डेरिवेटिव आएगा, राइट, वो जो भी आपका डेरिवेटिव आएगा वो क्या होगा, वो डेरिवेटिव विल बी द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट पी। इतना समझने के बाद अगर अब आप यहाँ पे रीड करते हैं ना इसको तो आपको चीजें क्लैरिटी के साथ समझ में आएगी कि एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू ए इज नथिंग, इट इज जस्ट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू ए। और वो स्लोप किसके बराबर होगी, वो स्लोप बराबर होगी लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बाई h, प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट। अगर आप चाहते हैं ना तो ये तो आपका राइट हैंड डेरिवेटिव है, आप चाहे तो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते थे कि दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय माइनस h। अगर आप ऐसा लिखते तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप ऐसा लिख देते हैं ना कि प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट, इसका मतलब यही है कि LHT इज इक्वल टू RHT है। अब क्योंकि वो दोनों बराबर हैं तो जो फंक्शन का डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, दोनों में से कोई एक लिख दो वही होगा। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये होगा और डेरिवेटिव अगर ये है तो इसकी स्लोप ऑफ टेंजेंट भी क्या होगी, ये होगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है, राइट? अब यहाँ से एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको कंक्लूड कर लेते हैं कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट P। इस पॉइंट P पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ यूनिक टेंजेंट एट अ पॉइंट P। कोई भी फंक्शन को अगर आपको ग्राफिकली चेक करना है ना कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं तो आप टेंजेंट ड्रॉ करके देख सकते हैं। ये एक शॉर्ट ट्रिक की तरह आप यूज कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, क्योंकि हमने यहां से ये कंक्लूड कर लिया कि कोई भी फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल तब होता है जब उस रिस्पेक्टिव पॉइंट पे आप सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक टेंजेंट ही बना पाओ। तो यहाँ पे इस पॉइंट P पे मैं सिर्फ एक ही टेंजेंट बना सकती हूँ और ये टेंजेंट कैसी है, मेरी यूनिक है, इसका मतलब ये फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अगर यूनिक टेंजेंट बनती है आपके ग्राफ पे, आपके फंक्शन पे, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसको आपको ध्यान रखना है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आगे चल के CUET एग्जाम जो भी एग्जाम दोगे तो वहाँ पे छोटी छोटी लाइनें ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, यूनिक टेंजेंट अगर बना पाते हो उस पॉइंट पे तो इसका मतलब ये है फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, इसका मैं आपको एक बार हेल्प फिर से लूंगी जब एक छोटी सी एक लाइन हम डिस्कस करेंगे कि हर कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, क्या हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूस होता है या नहीं। जब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे ना तब अपन इस पॉइंट पे दोबारा आएंगे। ओके, चलो जी। सो आई रियली विश कि यहाँ तक हमने जो कुछ भी पढ़ा ये पॉइंट आपको क्लियर है। तो अभी तक हमने पता है क्या देखा, अभी तक हमने ये देखा कि डेरिवेटिव क्या होता है। हमने डेरिवेटिव के बारे में डिस्कशन लिया, हमने क्लास 11th में डेरिवेटिव के बारे में पढ़ाई करी है। डेरिवेटिव के बाद हमने सीखा डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है, बेसिकली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो कैसे निकालते हैं, राइट? इसके बाद हम थोड़े से बड़े हो गए, हम क्लास 12th में आए तो हमने डिस्कस किया कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है। ठीक है, ये सब आपस में कनेक्टेड है, डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया कि ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है, राइट? ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है भाई डेरिवेटिव का, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस। तो इतनी चीजें हमने देखी है। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी डाउट है तो जरा एक बार बता दो हमें, डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव सिंपली क्या, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन x, राइट? क्लियर? सिंपली dy by dx। dy by dx को प्यार से कैसे बोलते हो? चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मैम ये बार बार डिफरेंशिएशन वर्ड का यूज करो, ये क्या होता है? अभी आते हैं इसके ऊपर। पहले डेरिवेटिव समझ गए, डेरिवेटिव क्या है? चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, स्मॉल चेंज इन x। डेरिवेटिव एट अ पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं ये हमने देखा। डेरिवेटिव एट अ पॉइंट पे कि कोई भी फंक्शन आपका किसी पॉइंट a पे डिफरेंशिएबल कब होगा? तब डिफरेंशिएबल होगा वो जब f डैश a इज इक्वल टू क्या हो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h, प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट, तभी आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है। डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, यहाँ तक क्लास 11th में हमने सीखा। फिर हम जब थोड़े बड़े हुए क्लास 12th में आए तो हमने पढ़ा डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी कुछ नहीं है,
वही डेरिवेटिव एट अ पॉइंट है ना, उसमें जो लाइन चिपकी हुई थी कि प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट, तो उसका मतलब समझाता है आपको डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है? एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव एग्जिस्ट कब करेगा? जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर हो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है? जल्दी से अपनी कॉपी में लिखो और मैं बोल रही हूं, चेक करो सही लिखा है या नहीं लिखा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय माइनस h। राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। अगर ये दोनों आपस में बराबर है मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है। What is differentiability? Existence of derivative। कैसे शो करोगे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है या नहीं? जब उसका LHT RHT के बराबर हो। इसके बाद हमने ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बात करी। कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू a पे, तो ये ज्योमेट्रिकली ये सिग्निफाई करता है कि उस पॉइंट पे आपको यूनिक टेंजेंट मिलती है, राइट कोई अगर फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू a पे, तो वो उसका मतलब क्या है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट के बराबर है वो। इतनी चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब हम आते हैं अपने डिफरेंशिएशन पे। तो डिफरेंशिएशन क्या है? एक प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? डेरिवेटिव को फाइंड करने की प्रोसेस है। सो डिफरेंशिएशन इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। इतनी सी बात है मैम। डिफरेंशिएशन प्रोसेस है डेरिवेटिव को फाइंड करने की, मतलब अलग अलग तरीके के हमें मेथड देखने के लिए मिलने वाला है। जी हाँ बिल्कुल, अलग अलग टाइप के फंक्शन से आप डील करोगे। कैसे फंक्शन? इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शंस, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के आप फंक्शंस देखेंगे, उनका डिफरेंशिएशन करेंगे। इस प्रोसेस को हम समझेंगे और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। ओके, अगर कोई फंक्शन है मेरा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो उसका जो डेरिवेटिव है उसे हम इन चीज़ों से डिनोट करते हैं। ये हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था, एफ डैश एक्स डी वाई बाई डी एक्स वाई डैश या वाई वन। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन का रिप्रेजेंटेशन देखते हो। अब आप लोगों को डिफरेंशिएशन में और एंटायर कैलकुलस में जो एक अप्रोच रखनी है ना पढ़ने की, वो अप्रोच क्या है कि हम फॉर्मूलेज याद करेंगे। हम जितने भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, आपको आज अभी याद कर लेना है। इसके साथ आपने जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज पढ़े हैं अपनी क्लास 11th में एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो आपने फॉर्मूलेज पढ़े हैं, इन सब फॉर्मूलेज को एक कॉपी में अभी से बना के लिखना चालू कर दो, क्योंकि एंटायर कैलकुलस में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलेज आएंगे, बहुत सारे फॉर्मूलेज आएंगे। ठीक, सो आई रियली विश कि हम फॉर्मूलेज याद करेंगे। ओके, तो चलो जी, सबसे पहला फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n। ये आपको कंठस्थ होने चाहिए जितने भी फॉर्मूलेज मैं आपको डिस्कस करा रही हूँ। x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है? x की पावर n का डेरिवेटिव होता है कुछ नहीं, देखो ये जो n ऊपर है ना, ये जंप करके आगे आ जाएगा और ये n में एक कम हो जाएगा, यानी n x की पावर n माइनस 1। बहुत सारे फंक्शंस आप इससे डिफरेंशिएट करोगे। अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया ना, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, डिफरेंशिएबिलिटी, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस, ये सब एक थ्योरी बेस्ड था। ओके, क्वेश्चन इसमें से किसके ऊपर आता? डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर आता कि LHT इज इक्वल टू RHT। यहाँ तक अगर आप समझ गए, सब कुछ सही चल रहा है। अब आपको मजा आएगा डिफरेंशिएशन में, क्योंकि अब हम क्वेश्चन से डील करने वाले हैं। थ्योरी कम होगी, क्वेश्चन ज्यादा होंगे, ठीक है। और मैथ्स वालों को क्वेश्चंस पसंद होते हैं, राइट। ओके, तो x की पावर n का फॉर्मूला क्या है? n x की पावर n माइनस 1। कैसे क्वेश्चंस देंगे ये लोग? ये लोग आपसे कहेंगे देखो डिफरेंशिएट कर दो x स्क्वायर को, ठीक है मैम। इतना इजी देंगे क्या? अरे इतना इजी तो नहीं देंगे, लेकिन सीख तो जाओ। x स्क्वायर को कैसे डिफरेंशिएट करोगे? यूजिंग दैट फॉर्मूला। क्या होता है? ये जो पावर है ना, ये जंप करके बाहर आती है, ठीक है जी, इसने जंप कर लिया। फिर x, अब ये जो भी पावर है इसमें एक कम कर देना है आपको, तो कितना मिलेगा आपको? आपको मिलेगा 2x। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, दुख, तकलीफ इस क्वेश्चन में है तो बता दो, राइट। इसी तरीके से आप कितनी भी बड़ी पावर दे दें ये लोग, x की पावर अगर 100 भी दे देना तो भी टेंशन नहीं लेना है आपको। क्या करना है? इसी फॉर्मूले को लगाना है। x की पावर 100 है, कोई दिक्कत नहीं, इसी फॉर्मूले को लगाओ, 100 जंप करके बाहर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ लिखोगे आप 100 माइनस 1, और इसका मतलब क्या? 99। तो इसका डेरिवेटिव ये आ गया। ये चाहे ना तो आपसे इसका डिफरेंशिएशन भी पूछ सकते हैं, x की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन बता दो, तो कोई टेंशन नहीं है, वही फॉर्मूला लगाओगे आप, ये पावर हाफ जंप करके बाहर आ जाएगी, ठीक है। कैसे जंप करके बाहर आएगी? देखो, आपको डिफरेंशिएशन हो सकता है x की पावर हाफ का पूछ ले, फ्रैक्शनल पावर का भी डिफरेंशिएशन पूछा जा सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं है।
तो क्या होगा x की पावर हाफ का डेरिवेटिव, ये हाफ आपका जंप करके बाहर आएगा एंड दिस विल बी x की पावर हाफ माइनस 1। तो कितना होगा, हाफ x की पावर माइनस हाफ, है ना, हाफ में से एक गया माइनस हाफ ही तो आएगा। और इसको ना आप ऐसा भी लिख सकते हो 1/2 रूट एक्स। ये बात किसको समझ में आई, अगर आई तो आप लोगों के प्यारे से मुस्कुराते हुए चेहरे कहाँ चले गए, आगे, राइट, क्लियर है। तो x की पावर हाफ का डेरिवेटिव क्या है, x की पावर हाफ हो, आपसे ये लोग फ्रैक्शनल पावर भी देना तो भी कोई टेंशन नहीं है, आपको यही फॉर्मूला लगाना है, क्या कि x की पावर n का डेरिवेटिव होता है n x की पावर n माइनस 1। ओके, तो x की पावर हाफ का डेरिवेटिव पूछ लिया तो कौन सी बड़ी बात है, हाफ x की पावर हाफ माइनस 1, हाफ x की पावर माइनस हाफ। अब ऐसे तो अच्छा नहीं दिख रहा है, थोड़ा अच्छा बना देते हैं इसको, तो यहाँ पे हमने बेसिक मैथ्स लगा दिया और इसको हाफ रूट एक्स कह दिया। अच्छा, अब मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को ना हमेशा कहती हूँ कि इतने सारे फॉर्मूले तो आप याद करते ही हो ना, इसको भी ना एज अ फॉर्मूला याद कर लो, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस के बीच में आता है, क्या एज अ फॉर्मूला आप याद कर लो किसको, इसको, कि अगर कोई कहे डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स तो आप लोगों के एकदम टिप ऑफ द टंग पे इसका आंसर होना चाहिए, दैट इज हाफ रूट एक्स। एज अ फॉर्मूला याद कर लो, ऐसा नहीं है कि आप फाइंड नहीं कर सकते, आप फाइंड कर सकते हो, मैंने आपको फाइंड करना भी सिखाया, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस में इसका यूज होता है। तो मेरे सभी स्टूडेंट डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स को याद कर लेंगे क्या, यस मैम, क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, हाफ रूट एक्स, दैट्स इट, ठीक है, हाफ रूट एक्स, राइट, क्लियर है ये चीज। ओके, नेक्स्ट, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन शून्य होता है, जीरो होता है। अगर कोई आपसे कह दे डिफरेंशिएशन ऑफ 2 बता दो, डिफरेंशिएशन ऑफ 2000 बता दो, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ आपकी मर्जी, जितना जीरो लगाना है उतना जीरो लगा लो, इन सब का डिफरेंशिएशन जीरो ही होता है। तो कितना छोटा या कितना बड़ा कांस्टेंट बना रहे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज ऑलवेज जीरो, ठीक, ओके जी। अच्छा, एक चीज और नोटिस करो आप लोग, क्या ये जो डिफरेंशिएशन है ना, इसको कैसे रीड करते हैं अपन, चेंज ऑफ x की पावर n, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, फंक्शन इसमें ही है, उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करा रहे हैं। ये फॉर्मूले समझने की कोशिश करना है आपको, धीरे धीरे जब हम चेन रूल पे आएंगे ना, अगर आपने यहाँ पे चीजों को ऑब्जर्व कर लिया तो आप वहां पे गलती नहीं करोगे, ठीक है। फंक्शन आपका x में है, डिफरेंशिएशन भी x के रिस्पेक्ट में है, एंटायर फॉर्मूलेस जो हम आपको याद करा रहे हैं ना, वो फंक्शन भी x का होगा और x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर रहे होगे, ठीक। ऐसा क्यों बार बार मैं जोर डाल रही हूँ इस बात पे, चेन रूल पे, जब चेन रूल हम समझेंगे तब ये चीज बड़ी काम की होने वाली है। कभी कभी आप ऐसे क्वेश्चंस देखोगे कि आपसे बोल देंगे कि y को डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तब क्या करोगे, या साइन y को डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तब कैसे डिफरेंशिएट करोगे। तो इसीलिए अभी हम टफ क्वेश्चंस पे नहीं जा रहे, अभी हम कहाँ जा रहे हैं, अभी हम सिंपली आपसे ये डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे ऑब्जर्व करो, फंक्शन भी x के रिस्पेक्ट में है, डिफरेंशिएशन भी x के रिस्पेक्ट में कराया जा रहा है। ये फॉर्मूलेज जो आप याद कर रहे हो, कैसे याद कर रहे हो, फंक्शन भी x के रिस्पेक्ट में है और डिफरेंशिएशन भी x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है। अब इन्हें याद कर लो। चलो देखो, मैथ्स में ना ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी चीज अगर आप पढ़ रहे हो, कोई फॉर्मूला अगर आप याद कर रहे हो ना, तो एक एक चीज को एकदम ऑब्जर्व कर लिया करो। x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन हो रहा है, n x की पावर n माइनस 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, साइन x का डेरिवेटिव cos x, ओके, साइन x का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में, तो d बाई dx ऑफ साइन x क्या होगा, cos x होगा। डिफरेंशिएशन में ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये आंसर है। डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन अगर सी से स्टार्ट होता है तो आंसर नेगेटिव से स्टार्ट होता है, ऐसा याद कर लो। डिफरेंशिएशन के आप अभी जितने भी फॉर्मूलेस देखोगे, ऐसा देख लो कि अगर आपका क्वेश्चन सी से स्टार्ट होता है तो आंसर में नेगेटिव आता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होगा, माइनस साइन x होगा, याद करना है आपको। cos x का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करवा रहे हैं अपन, x के रिस्पेक्ट में करवा रहे हैं, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन x होगा। tan x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर मैं कहूं डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या है, sec स्क्वायर x है, याद करो, कॉपी में लिखो, 11th में बेसिक से फॉर्मूले याद किए हैं आप लोगों ने, ठीक। cosec x, यहाँ मत देखो, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन c से स्टार्ट हो रहा है तो आंसर किससे स्टार्ट होगा, नेगेटिव से, तो देखो नेगेटिव का साइन तो बना है। डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x क्या होगा, माइनस cosec x cot x, याद करना है, कॉपी में लिखना है। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ sec x क्या होगा, sec x tan x होगा।
डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स, सी से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन, नेगेटिव का साइन आएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स क्या होगा, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स क्या होगा, ई टू द पावर एक्स होगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? इतने फॉर्मूलेस पहले याद कर लो, फिर मैं आपसे पूछूंगी। डन, राइट, ओके। अब आपको स्क्रीन पे नहीं देखना है, अपनी कॉपी में आंसर लिखना है। सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, क्या आंसर है, लिख लिया, माइनस साइन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स बता दो, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स कितना होगा, सेक्स स्क्वायर एक्स होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स क्या होगा, 1/2 रूट एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स क्या होगा, ई टू द पावर एक्स, राइट। अच्छा, ये ई टू द पावर एक्स है ना, ये मेरा बहुत फेवरेट है। पूछो क्यों? इसका जवाब आपको मिलेगा जब आप चैप्टर 7 पढ़ोगे, दैट इज इंटीग्रल्स। ओके, अभी बस याद रखो फेवरेट है, जब चैप्टर 7 पे मैं आऊंगी ना तब आपसे पूछूंगी ऐसा मैंने क्यों कहा था। ओके, सो डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इज ई टू द पावर एक्स ओनली। डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स, कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। तो अभी अपनी कॉपी में आप क्या करेंगे, आप इस साइड का पूरा लिखेंगे और उसके बाद जैसे ये वीडियो कंप्लीट होगा फिर इनके आंसर्स लिखेंगे। तो क्वेश्चन लिख लो, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, साइन एक्स का डेरिवेटिव, कॉस एक्स का डेरिवेटिव एंड सो ऑन। ये जितने भी फॉर्मूलेज हम याद कर रहे हैं बड़े बेसिक से हैं, बड़े सिंपल से हैं, एक्स के टर्म्स में फंक्शन है और एक्स के टर्म्स में ही डिफरेंशिएट करा रहे हैं। इतना करने के बाद अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। टिल देन आप फॉर्मूलेज का जरा स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। सो अब अपन डिस्कस करते हैं अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, राइट। तो अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स मतलब अगर कोई फंक्शन आपके प्लस में है, माइनस में है, मल्टीप्लिकेशन में है, डिवीजन में है, तो ऐसे फंक्शंस को किस तरीके से डिफरेंशिएट किया जाता है, क्या इनके लिए भी कोई रूल्स होते हैं? डेफिनेटली, आ जाओ जरा यहाँ पे। सबसे पहले हम कह रहे हैं कि लाइक u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x, ठीक है। यहाँ पे मैं जो ये u एंड v का यूज करने वाली हूँ पूरे अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव को समझाने के लिए, ये मेरे x के फंक्शन है और x के ही फंक्शन है और x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर रही हूँ। अभी बस आप इतना ऑब्जर्व करिए, ठीक है, कि u एंड v क्या है मेरे, u एंड v मेरे फंक्शंस ऑफ x है, जैसे sin x हुआ, cos x हुआ, इस तरीके से, और मैं इनको x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर रही हूँ। तो अगर आपके पास कभी इस तरीके का एक्सप्रेशन आता है, कैसा एक्सप्रेशन, कि मुझे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है k u को। मैम ये k क्या है, k कोई भी स्केलर है, 1 2 3 4 a b c d, k आपका कोई भी स्केलर है। ओके, तो कोई स्केलर का मल्टीप्लिकेशन किसी फंक्शन के साथ है और फिर मुझे इन्हें करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फंक्शन भी मेरा x का ही है। तो ऐसे केस में आपका जो स्केलर है ना उसका कोई काम नहीं होता, वो स्केलर आपका जंप करके इस डेरिवेटिव से बाहर चला जाता है और आप सिर्फ और सिर्फ अपने इस u फंक्शन को ही x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो। अगर k आपका अकेला होता, कैसा, k अगर आपका अकेला होता मतलब इस तरीके से डिफरेंशिएट करना होता तो इसका आंसर 0 होता, क्योंकि k यहाँ पे क्या आपका स्केलर है, जैसे 1 2 3 है ना, अगर मैं ऐसा लिख दूं 4 तो इसका आंसर तो 0 ही है। लेकिन अगर आपका कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल फंक्शन के साथ कैसा है, मल्टीप्लाइड है, तो एज अ होल वो एक्सप्रेशन क्या कहलाएगी, वेरिएबल ही कहलाएगी या फंक्शन ही कहलाएगा। तो ऐसे केस में आपका जो स्केलर होता है ना वो डिफरेंशिएशन से बाहर होता है और आप सिर्फ अपने u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो। अब ये आपको एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मुझे यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है 4x + 5 को विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, अगर अभी आपको गिवन नहीं है कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो x के रिस्पेक्ट में ही बाय डिफॉल्ट आपको डिफरेंशिएट करना है। ओके, सो डिफरेंशिएट करना है मुझे अपने इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में, तो मैं लिखूंगी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है मतलब dy/dx निकालना है, किसका, 4x + 5 का। तो इसे मैं कैसे डिफरेंशिएट करूंगी, इसे मैं लिखूंगी, देखो 4 और x, ये 4 इस x के साथ कैसा है, मल्टीप्लाइड में है, तो ये जो 4 है ना ये आपका डिफरेंशिएशन के साइन के बाहर आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ x लिखोगे और फिर आप अलग से डिफरेंशिएट करोगे अपने इस 5 को। ठीक मैम, ये डिफरेंशिएशन का सिंबल इसके पास और इसके पास भी आता है क्या? हाँ, जो नेक्स्ट मैं आपको रूल बताने वाली हूँ अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव में वो हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आप ऐसा समझ लो क्या
कि ये जो डिफरेंशिएशन का सिंबल है, बेसिकली आओ जरा रूल को ही डिस्कस कर लेते हैं। देखो जी, अगर आपके कोई दो फंक्शन, अगेन फंक्शन ऑफ एक्स है u एंड v, अगर इनके बीच में प्लस या माइनस का साइन है, कोई भी साइन है, और आप उन्हें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो पता है कैसे डिफरेंशिएट करना है आपको। आप पहले इस u को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर प्लस या माइनस जो भी साइन बना है उस साइन को बनाएंगे, और फिर आप अपने नेक्स्ट फंक्शन v को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो यही रूल ना मैंने अपने इस क्वेश्चन में भी लगा दिया था। ये भी फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, तो डिफरेंशिएशन का साइन इसके पास भी जाएगा। अगर मैं एक स्टेप यहाँ पे और बढ़ाऊं तो इसको मैं इस तरीके से लिखूंगी, डिफरेंशिएशन ऑफ 4x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 5। ठीक है जी, तो ये डिफरेंशिएशन 4x प्लस 5 को हम ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ 4x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 5। ठीक, इसके बाद ये 4 मेरा क्या है, स्केलर है, तो 4 का कोई काम नहीं है डिफरेंशिएशन के साथ, इसको बाहर ले लो। तो दिस इज 4, यहाँ लिखेंगे आप डिफरेंशिएशन ऑफ x, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, यहाँ लिखेंगे आप डिफरेंशिएशन ऑफ 5। अब 5 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये डिफरेंशिएशन ऑफ x कैसे होगा, x का डेरिवेटिव कैसे करोगे, x का डेरिवेटिव आप इस फॉर्मूले से बताएंगे। हमें पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n, n x की पावर n माइनस 1 होता है। सो डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होगा, x है मतलब x की पावर 1 है, तो ये क्या होगा, मेरा m कौन है 1, जंप करके बाहर आया, दिस इज x, n माइनस 1, 1 माइनस 1 मतलब 1, x की पावर 0, x की पावर 0 मतलब 1, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x कितना होता है, 1 होता है। तो x का डेरिवेटिव कितना हो गया 1, तो 4 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 4, एंड 4 प्लस 0 कितना होगा, 4 ही होगा। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव कितना आया, 4 आया। क्या आपको ये बेसिक सा डिफरेंशिएशन समझ में आया। ये अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव में हमने क्या किया, क्या यहाँ किसी को कोई परेशानी, तो हमने क्या सीखा इस एग्जाम्पल के थ्रू, पता है हमने 2 बातें सीख ली। क्या कि मान लीजिए आपको डिफरेंशिएट करना है, कोई भी सपोज फर्स्ट एंड सेकंड से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, एक्स के ही फंक्शन है, अगर मुझे किसी 2 फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है और वो 2 फंक्शंस मेरे प्लस या माइनस के साइन के साथ कनेक्टेड है, तो ये डिफरेंशिएशन मेरा जंप ब्रेक हो जाता है, राइट। ये डिफरेंशिएशन मेरा ब्रेक हो जाएगा, 1 का भी डिफरेंशिएशन करूंगी मैं, फिर प्लस माइनस जो भी साइन है वो साइन बना लीजिए, और उसके बाद डिफरेंशिएशन मैं अपने सेकेंड फंक्शन का करूंगी। तो डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन प्लस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन। अगर डिफरेंशिएशन किसी ऐसे फंक्शन का है मेरा जो कैसा है, जहां पे एक स्केलर है और दूसरा मेरा फंक्शन ऑफ एक्स है, तो जो स्केलर होता है ना वो जंप करके बाहर चला जाता है और सिर्फ अपने फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करते हैं। आई होप ये 2 रूल्स ऑफ अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव आपको क्लियर है, राइट। ओके, तो अगर ये दोनों रूल्स क्लियर है तो हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हमने दोनों रूल डिस्कस कर लिए, चलो आओ इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे आप, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि डी बाई डी एक्स निकालना है। डी बाई डी एक्स निकालना है किसका, इसका 9x स्क्वायर प्लस 3/x प्लस 5 sin x। ठीक है, ऐसा लिख दिया आपने। फिर क्या करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप में, अब ये डी बाई डी एक्स, देखो ये फंक्शन में कितने कनेक्शन है, प्लस प्लस, इसका मतलब ये डी बाई डी एक्स इसका भी है, इसका भी है और इसका भी है, तो तीनों फंक्शन को डी बाई डी एक्स आप दे दो। तो आप लिखेंगे यहाँ पे डी बाई डी एक्स, ओके, यहाँ लिखेंगे आप 9x स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस आप लिखेंगे यहाँ पे डी बाई डी एक्स, यहाँ लिखोगे आप लोग 3/x, ओके, इसके बाद प्लस 5, फिर लिखोगे आप डी बाई डी एक्स और यहाँ लिखोगे sin x। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या किया, आपने डिफरेंशिएशन के साइन को बांट दिया। मैम एक काम करो ना, 5 को अभी बाहर मत निकालो, अभी सिर्फ आप इतना दिखा दो कि हमने यहाँ पे अपने डिफरेंशिएशन के साइन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है जी, डिफरेंशिएशन करना था इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब क्या है कि डी बाई डी एक्स निकालना था आपको अपने इस फंक्शन का। और हम जानते हैं इस रूल की हेल्प से कि अगर कुछ फंक्शंस मेरे प्लस या माइनस किसी भी ऑपरेशन से कनेक्टेड हैं और मुझे उस एंटायर फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, तो मेरा डी बाई डी एक्स वहाँ लिखे हर एक फंक्शन का होगा। तो मैंने क्या किया, डी बाई डी एक्स इसको भी दिया, इसको भी दिया, और डी बाई डी एक्स मैंने इसको भी दे दिया। फिर यहाँ पे फर्स्ट रूल मैं लगा सकती हूँ। फर्स्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट रूल ये कहता है कि जो ये 9 है ना, ये आपका स्केलर है, बाहर आ जाएगा। सो दिस विल बी 9 डी बाई डी एक्स, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर। ये 3 स्केलर है, बाहर आ जाएगा।
सो डी बाई डी एक्स, 1/x को x की पावर -1 कह सकते हैं अपन, ठीक है। और यहाँ पे 5 आपका बाहर आ जाएगा, सो दिस विल बी डी बाई डी एक्स, और यहाँ आप लिखेंगे साइन x। क्या यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम? सब ठीक है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? अगेन हमारे पास फॉर्मूला है, वी नो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n क्या होता है? n x की पावर n-1 होता है। सो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, जल्दी से बता दो। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा अपने पास, ये 2 बाहर आएगा जंप करके, x की पावर 2-1 मतलब 1, ठीक है, प्लस 3 x की पावर -1, अगेन ये -1 भी जंप करके बाहर आएगा, ओके, और फिर ये क्या हो जाएगा? x की पावर -1 मतलब -2, क्लियर है ये चीज। फिर प्लस 5 साइन x का डेरिवेटिव cos x, तो कितना आ रहा है आपके पास? 9 2 18x, ये माइनस है तो -3, x की पावर -2 को अपन ऐसा लिख सकते हैं, एंड दिस इज प्लस 5 cos x। तो ये बेसिक सा डेरिवेटिव। अच्छा, इतना सा डेरिवेटिव ना, इतने सिंपल फंक्शन का डेरिवेटिव आपने 11th में सीखा है, तो ये बस मैं आपको ना एक बार रिकैप करवा रही हूँ। 12th में तो बहुत ही शानदार टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ओके। तो छोटा सा हमने एक रूल देख लिया है, ठीक है, भूल जाते हैं, इंसान है अपन भी, कि क्या पढ़ा था अपन ने, कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स वेरी नॉर्मल। लेकिन अगर ऐसा भूल रहे हो तो रिकॉल हम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि मेरे फंक्शन जो है, मुझे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, मैं क्या करूँगी? डिफ्रेंशिएशन का साइन बट जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल, स्केलर बाहर आ जाएगा, सिंपल से जो फॉर्मुलेज हैं उन सिंपल से फॉर्मुले से मैंने इनका डेरिवेटिव कर दिया। आई होप यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट रूल पे, और इस रूल को क्या कहते हैं जल्दी से बता दो मुझे डिफरेंशिएट करना है ऐसे दो मेरे फंक्शंस है u एंड v विच आर फंक्शंस ऑफ x, मुझे इन u v का डिफरेंशिएशन आपको बताना है। ये u एंड v किसके कैसे लिखे हैं? प्रोडक्ट में लिखे हैं। तो अगर आपके कोई दो फंक्शन प्रोडक्ट में है और फिर मुझे उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन बताना है, तो ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम कौन से रूल से करते हैं? द रूल इज नोन एज प्रोडक्ट रूल। क्या, कौन सा रूल? प्रोडक्ट रूल। तो इस रूल को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट रूल कहते हैं। मुझे अपने इन फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, तो मैं डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी कैसे निकालूंगी? आप लोग ज्यादा फैमिलियर होंगे इस वाले प्रोडक्ट रूल से, सब एक ही चीज है। कोई यूवी में याद करता है, इसे यूवी रूल कह देता है, तो कोई इसे 1 × 2 से याद करता है। मैं तो ऐसे याद करके आई हूँ, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। यहाँ पे ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता किसको आप पहला ले रहे हो किसको दूसरा ले रहे हो, क्योंकि बीच में प्लस का साइन ही है, करना तो बारी बारी से डिफरेंशिएट ही है। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? ऐसे याद करो या वैसे याद करो, बस याद कर लो। क्या कहता है? देखो जी, यूवी का डिफरेंशिएशन, दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो उनका डिफरेंशिएशन कैसा होगा? फर्स्ट मतलब यू डिफरेंशिएशन ऑफ वी प्लस वी का डिफरेंशिएशन हो गया, वी बाहर आएगा, u का डिफरेंशिएशन। या फिर ऐसे याद कर लो, फर्स्ट इंटू सेकेंड है, x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना है, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन हो गया ना, सेकंड को बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। इतनी सी बात है। इस रूल को क्या कहते हैं? प्रोडक्ट रूल कहते हैं। अब चलो आओ जरा इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो। अगेन मेंशन नहीं है तो x के रिस्पेक्ट में ही मेंशन करना है आपको। इस फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करोगे? आप देख सकते हो, एक फंक्शन x है, एक फंक्शन e टू दी पावर x है, तो x और e टू दी पावर x के में बीच में कौन सा साइन लगा है मैम? कौन सा? प्रोडक्ट का। अरे दो फंक्शन मल्टीप्लाई है ना, कौन सा साइन देख रहे हो आप लोग? तो यहाँ पे x और ex के बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लिकेशन का है, मतलब x और ex आपके प्रोडक्ट में है। तो जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन इस रूल से किया जाता है। तो आओ जरा इसका डिफरेंशिएशन करें। आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x e टू दी पावर x। इसमें से किसी को भी पहला किसी को भी दूसरा ले लो, कोई बुरा नहीं मानेगा, ठीक है, कोई बुरा नहीं मानेगा। यहाँ पे किसी को भी पहला किसी को भी दूसरा ले लो, ठीक। चलो जी, तो फॉर्मूला लगा दो, क्या होगा? फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? सबको मौका मिलेगा, बारी बारी से आपको क्या करना है? एक एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। जिसको पहले डिफरेंशिएट किया था उसको बाहर निकालो, फिर दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, बीच में प्लस का साइन आता है, ठीक है जी, ओके। सो x
ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू दी पावर एक्स ही होता है, ठीक है। चलो इसके बाद ई टू दी पावर एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1, अब तक तो आपको याद हो गया होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, एक्स ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स। दिस इज सिंपल सा प्यारा सा प्रोडक्ट रूल। तो आपको बस यहाँ पे ये याद रखना है कि कोई फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो हम प्रोडक्ट रूल से इनका डिफरेंशिएशन करते हैं, राइट। पहले फर्स्ट का करो, डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा, प्लस दूसरा डिफरेंशिएशन ऑफ पहला। फर्स्ट एंड सेकंड कैन वेरी, कोई भी हो सकता है, पहला दूसरा। बस सिंपल सी बात, प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि अगर एक को डिफरेंशिएट किया है ना, दूसरे को सिंपली रखा है, तो नेक्स्ट टाइम पे दूसरे को डिफरेंशिएट करोगे, पहले वाले को सिंपली बाहर रखना है, ठीक है। चलो इसके बाद एक और बड़ा प्यारा सा रूल है, और इस रूल को हम कहते हैं क्वेश्चन रूल, ओके। इसे हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन रूल, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन रूल क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन रूल क्या कहता है, क्वेश्चन रूल ये कहता है कि देखो आपके अगेन कोई भी दो फंक्शन है और वो डिवीजन में है, इस तरीके से फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन, मतलब डिवीजन वाले क्वेश्चंस को किस तरीके से डिफरेंशिएट करना है। अगर इस तरीके से आपके कोई फंक्शन है, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन दोनों ही एक्स के फंक्शन है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, फॉर्मूला कहता है सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड का स्क्वायर। मैम इसमें पहला दूसरा कैन वी चेंज, नो, इसको आप एज इट इज याद करेंगे, ठीक। चाहे तो यूवी में याद कर लो, देखो यूवी में थोड़ा टफ लगता है, फर्स्ट सेकंड में ना याद हो जाता है। फर्स्ट सेकंड, ऊपर जो लिखा है वो पहला, नीचे जो लिखा है वो दूसरा फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट बाय सेकंड क्या होगा, सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। तो यू एंड वी के टर्म्स में लिखा है तो कैसे, देखो सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन रूल को याद कर सकते हैं। आई होप क्वेश्चन रूल याद है। अब जरा ये बताओ, पहली बार देखा है क्या क्वेश्चन रूल की 11th में देख कर आए हो, पढ़ा है ना 11th में, ठीक है। तो आई होप एंड आई विश कि क्वेश्चन रूल भी आपको याद है। तो मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को यही कहती हूँ कि फर्स्ट सेकंड के फॉर्मेट में याद कर लो, भूलोगे नहीं कभी। यू वी में भूल जाते हो, यू कौन था वी कौन था, ठीक है। फर्स्ट सेकंड, अरे पहला फर्स्ट दूसरा सेकंड, तो सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड का स्क्वायर। छोटा सा प्यारा सा फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, एक्स के टर्म्स में ही डिफरेंशिएट करना है, ओके। तो चलो आओ जरा इसको डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करें मैम, देखो जी, जो न्यूमिनेटर में लिखा है उसे पहला कह दो, डिनोमिनेटर में लिखा है उसे दूसरा कह दो, और हम यहाँ पे लिख देते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5। ये पहला, ये दूसरा। तो क्या कहता है रूल, रूल ये कहता है सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, सेकेंड क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5 डिवाइडेड बाय सेकेंड का स्क्वायर। तो सेकेंड का स्क्वायर ये रहा। तो अभी तो बस मैंने फॉर्मूलेज में वैल्यू रखी है, क्या यहाँ तक किसी को कोई समस्या, दुख, तकलीफ, परेशानी, सब ठीक, ओके। तो अपन ने क्या किया, फर्स्ट सेकंड नाम दे दिया, फंक्शंस की बस वैल्यू रख दी। चलो आओ डिफरेंशिएट कर देते हैं, इधर ही लिखते हैं अपन। सो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपन को, आओ। सो आंसर विल बी, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 5, इससे तो बात करना नहीं है। डी बाय डी एक्स के बाद जो फंक्शन लिखा होता है ना, उसका डिफरेंशिएशन होता है, इससे तो बात नहीं करेंगे। 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव करना है, जल्दी से बताइए। 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव, देखो आप जाएंगे रफ वर्क में, आपको पता है ये डिफरेंशिएशन करवा रहे हैं किसका, 2x प्लस 3 का, तो ये डिफरेंशिएशन बटेगा, दिस विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ 2x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 3, ठीक है। तो 2x का डेरिवेटिव 2, 3 का डिफरेंशिएशन 0, तो इसका डेरिवेटिव कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक। कोई समस्या, सब ठीक, ओके। माइनस आप लिखेंगे यहाँ पे 2x प्लस 3, डिफरेंशिएशन करना है एक्स स्क्वायर माइनस 5 का, 5 का डिफरेंशिएशन 0 होगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे आपको मिलेगा 2x। फिर आप यहाँ डिवीजन में लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर,
इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर लेना, वैसे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ये सारे छोटे से सिंपल से क्वेश्चन देने का सिर्फ और सिर्फ यही मेरा मोटिव है, सो दैट आपको पुरानी चीज़ें याद आ जाए, ठीक, क्योंकि हमें डिफ्रेंसिएशन स्ट्रॉन्ग करना है। स्ट्रॉन्ग कैसे करोगे? जब आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा। तो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? जब हमें प्रीवियस क्लास का एक बार क्विक रिकैप मिल जाए। तो हमने ना अपना क्वेश्चन रूल देख लिया, प्रोडक्ट रूल देख लिया, दो फंक्शन प्लस माइनस में है, ऐसे फंक्शन को कैसे डिफ्रेंशिएट करना है वो भी देख लिया। अगर कोई फंक्शन मेरा स्केलर के साथ मल्टीप्लाइड है तो ऐसे फंक्शन को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं वो देखा, और हमने फॉर्मुलेस भी देख लिए। तो यहाँ पे आप थोड़ा चाहें तो आगे बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, अब हम बात करेंगे एक बड़े ही इंपॉर्टेंट रूल पे, और इस रूल ने ना आप लोगों के प्यारे से मुस्कुराते हुए चेहरों को ऐसा कन्वर्ट कर दिया जाता है ना, ऐसे दुखी हो जाते हो आप लोग चेन रूल सुनते से। लेकिन हम कोशिश करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करें और चेन रूल आप अच्छे से सीख जाएं और खुश हो जाओ। चेन रूल से ना कोई टेंशन नहीं लेगा। अब देखो, आपके जितने भी डिफ्रेंसिएशन के क्वेश्चन आएंगे ना 12th क्लास में, आप इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना, ये चेन रूल आपको बहुत सिंपल लगने लगेगा। कुछ है ही नहीं इसमें, आपको टेंशन लेना ही नहीं है। बस आपको चेन रूल तब अच्छे से समझ में आएगा जब आपको फॉर्मुलेज याद हो सारे, जितने भी मैंने आपको फॉर्मूले बताया ना, tan x का डेरिवेटिव, sec x का डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव, x की पावर n का डेरिवेटिव, sin x का, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है। अगर ये डेरिवेटिव्स याद है, क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं लगेंगे, राइट। तो अगर आप अभी ऐसे दुखी हो ना, चेन रूल हम पढ़ेंगे हर क्वेश्चन में, जहां भी चेन रूल लगेगा मैं आपको हर क्वेश्चन में चेन रूल बार बार समझाऊंगी, एकदम बेसिक से समझाऊंगी, ठीक है। तो जब तक आपका ये पूरा चैप्टर वाइंड अप होगा ना, आपको एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। खुश? ओके, चलो तो डिस्कस करते हैं ये चेन रूल होता क्या है। अब ऐसा तो कोई नहीं कि पहली बार चेन रूल का नाम सुन रहे हो, नहीं ना, ऐसा नहीं है। ओके, सो चेन रूल इज अप्लाइड व्हेन द गिवन फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है मैम, हम यहाँ थे, ये लाइन ऊपर से चली गई, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब भी डायरेक्टली आपको समझ में आएगा। चेन रूल कब अप्लाई होता है? चेन रूल तब अप्लाई होता है जब आपका फंक्शन फंक्शन ऑफ फंक्शन है। ठीक है मैम, ये तो वही रीड कर दिया आपने, ये इनकी लैंग्वेज है। अब मैं आपको अपनी लैंग्वेज बताती हूँ जो थोड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में होगी, जिससे आपको चेन रूल जरूर समझ में आएगा। देखो जी, चेन रूल पता है कब लगता है? इनकी बात भी गलत नहीं है, बहुत सही बात कह रहे हैं ये लोग। चेन रूल तब लगता है जब फंक्शन आपका कंपोजिट फंक्शन हो, ठीक है। लेकिन ऐसे पढ़ने में कहाँ मजा आएगा, राइट। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको चेन रूल क्लियर कराती हूँ, ठीक है। बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से सुनना। ओके जी, तो मैं ना ये क्वेश्चन दे रही हूँ आपको कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बाय f of x इज इक्वल टू sin x स्क्वायर। f of x को हम प्यार से क्या कहते हैं? y कहते हैं, ठीक है। सो y इज इक्वल टू sin x स्क्वायर का मुझे डिफरेंशिएशन बताना है। अंडरस्टूड है? x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। x का फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। जब तक मेंशन नहीं किया किसके रिस्पेक्ट में करना है, बाय डिफॉल्ट x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है। ओके, सो हमें क्या करना है? x के रिस्पेक्ट में अपने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। ओके जी, फंक्शन क्या है? sin x स्क्वायर। अब ये बताओ मुझे, मैंने आपको 2 पेज दिए थे फॉर्मुलेस के, देखो जरा, ये रहे फॉर्मुलेस 1 2 3 4, ठीक, कहाँ चले गए? 5 6 7 8 9 फॉर्मुलेस। क्या इन 9 फॉर्मुलेस में आपने sin x स्क्वायर का कोई फॉर्मूला पढ़ा है क्या? मैंने आपको कहा sin x का फॉर्मूला पता है, cos x का पता है, tan x का पता है, cosec x का पता है। मैम sin x स्क्वायर का हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा। अच्छा, आपने किसका फॉर्मूला पढ़ा है? मिलता जुलता है इससे कुछ? हम sin x का फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। तो आप ये बात मानते हो ना, आपने sin x स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, राइट। तो बस वहीं लगेगा चेन रूल। इसका मतलब ये है, ये आपको जो क्वेश्चन देते हैं ना, अगर इस क्वेश्चन से मिलता जुलता, मतलब सेम टू सेम यही, ऐसा अगर आपने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x स्क्वायर देखो और बता दो। कोई अगर आपसे पूछेगा sin x का डेरिवेटिव क्या है, तो आप आधी रात में बता दोगे cos x है, राइट। पहले तो पूछोगे भाई अभी क्यों पूछ रहे हो, लेकिन स्टिल sin x का डेरिवेटिव हमें पता है cos x होता है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछेगा कि sin x स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ, तो क्या कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या? नहीं, गुस्सा हो जाओगे ना। तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता sin x स्क्वायर का। तो जिस भी क्वेश्चन का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, मतलब चेन रूल लगेगा, सिंपल सी बात। इसका मतलब sin x स्क्वायर को जब हम सॉल्व करेंगे चेन रूल से करेंगे, ठीक है मैम, कुछ समझ में आया। फिर कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? देखो, sin x स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं जानते, लेकिन आप किसका फॉर्मूला जानते हो? दूसरा सवाल मेरा आपसे ये होगा, तो आप कहेंगे मैम हम sin x का डेरिवेटिव जानते हैं, इससे मिलता जुलता sin x स्क्वायर से sin x ही है। sin x का डेरिवेटिव हम जानते हैं, दिस इज नथिंग बट cos x, ठीक है। इसमें और इसमें अंतर क्या है? मैम यहाँ पे x था,
ये एक्स स्क्वायर है। अच्छा, समस्या क्या है इस क्वेश्चन में जिसकी वजह से आपको इसका डायरेक्ट आंसर नहीं आता? समस्या क्या है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर। एक काम करो, अपने मन ही मन आप एक्स स्क्वायर को कैपिटल एक्स इमेजिन कर लो, और ये वाला इमेजिनेशन आपको एग्जामिनर को नहीं बताना है, ये रफ वर्क में आप काम करेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज अ समस्या, एक्स स्क्वायर परेशानी है, एक्स स्क्वायर को मन ही मन क्या समझ लो? कैपिटल एक्स समझ लो। तो अब आपका जो क्वेश्चन है कैसा माना जाएगा? y इज इक्वल टू साइन कैपिटल x। अब आप जानते हो साइन x का डेरिवेटिव cos x है, राइट? तो आप लोग ये नहीं जानते क्या कि साइन कैपिटल x का डेरिवेटिव क्या होगा? मैम क्यों नहीं जानते? cos कैपिटल x होगा, ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ cos कैपिटल x होगा या इसके आगे भी हमें चलना है? डेफिनेटली हमें इसके आगे भी चलना है, क्योंकि हमारा x इस क्वेश्चन में कैपिटल x नहीं था, हमारा x कौन था? हमारा x था x स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि आप जब जब अपने क्वेश्चन में कैपिटल x अज्यूम करेंगे तब तब आपका चेन रूल लगेगा। चेन रूल ये कहता है कि आपने जिसको कैपिटल x लिया है ना, उसका डिफरेंशिएशन कर देना प्रोडक्ट में, ठीक है। साइन x है, साइन x का डेरिवेटिव cos x, ठीक, साइन x का डेरिवेटिव cos x, cos कैपिटल x, लेकिन कैपिटल x तो आपने माना है, तो प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंशिएशन करेंगे कैपिटल x का भी आप, ठीक है जी, ओके। अब क्योंकि ये कैपिटल x ना अपने आप प्रकट हुआ है, तो जब इतनी कहानी आपको समझ में आ जाएगी तो आप अपने कैपिटल x की वैल्यू रिप्लेस कर देना, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? दिस इज एक्स स्क्वायर, कॉस कैपिटल x की जगह पे भी क्या लिखोगे आप? एक्स स्क्वायर, सब जा रहा है, दिस इज कॉस कैपिटल x स्मॉल x, एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल x की जगह पे क्या लिख दोगे? एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपका कैपिटल x कौन था? एक्स स्क्वायर था। ये बात क्लियर है? अब ये बताइए, यहाँ तक अपना काम हो गया, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या आपने जो इतने सारे फॉर्मूलेस पढ़े हैं, यहाँ पे कोई बहुत सारे नहीं, बहुत छोटे से, ये जो इतने सारे आपने फॉर्मूलेस पढ़े हैं, क्या आपने एक्स स्क्वायर नाम का कोई फॉर्मूला पढ़ा है? मना मत करना, मैम क्यों, कहाँ पढ़ा है? देखो ना, 9 फॉर्मूलेस में कहीं दिख ही नहीं रहा। अरे एक्स स्क्वायर देखो ना ध्यान से, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा क्या अपन ने? ये देखो ना, ये n है तो एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, x की पावर n तो कुछ भी हो सकता है। तो यस मैम, हमने डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर पढ़ा है, यानी ये हुआ इसका मतलब कि ये यहाँ पे आपको कोई कैपिटल एक्स मानने की जरूरत नहीं है, हम उस जगह पे पहुंच गए जिसका हम फॉर्मूला जानते हैं। तो जब आप उस जगह पे पहुंच जाते हो जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप जानते हो, आपका चेन रूल समाप्त हो जाता है। इसका मतलब ये होगा, यहाँ लिखेंगे आप cos एक्स स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा इस फॉर्मूले से? 2x होगा, तो आप यहाँ लिख देंगे 2x, और ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्या कुछ 10, 50, 20% क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है क्या हुआ यहाँ पे? एक बार इसको समझने की कोशिश करो और फिर अपन चलेंगे अगले सवाल पे। सो आई होप ये पॉइंट क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? किस तरीके से हमने चेन रूल लगाया? जब आपने फॉर्मूला सीखा है जो भी, अगर वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है मतलब चेन रूल है। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है तो क्वेश्चन में क्या समस्या है, उस समस्या को कैपिटल एक्स ले लेना, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम थी एक्स स्क्वायर, कैपिटल एक्स मन ही मन ले लिया, y इज इक्वल टू साइन कैपिटल एक्स, फिर डिफरेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में, तो साइन कैपिटल एक्स का डेरिवेटिव विल बी कॉस कैपिटल एक्स, लेकिन कैपिटल एक्स का भी आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आया यहाँ पे, अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं, हम जानते हैं साइन एक्स का डेरिवेटिव, ओके, साइन एक्स स्क्वायर का नहीं जानते, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा? मन ही मन एक्स स्क्वायर को कैपिटल एक्स लिया, तो साइन कैपिटल एक्स का डेरिवेटिव कॉस कैपिटल एक्स कौन है? एक्स स्क्वायर। तो अब आप प्रोडक्ट में अपने कैपिटल एक्स विच इज एक्स स्क्वायर, उसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x, तो आंसर आ रहा है 2x कॉस एक्स स्क्वायर। ये आंसर है आपके इस क्वेश्चन का। आई होप चेन रूल क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर एक क्वेश्चन मैं आपको बना के दूं, आप मुझे इसका चेन रूल से डिफरेंशिएशन बता सकते हैं क्या? किसका? इसका। देखो जरा, डिफरेंशिएशन ऑफ, मैं आपसे पूछ रही हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव, ये बता सकते हो आप? अभी आपने क्या किया था?
अभी आपने जो क्वेश्चन किया था दैट वाज साइन एक्स स्क्वायर। मैं अब आपसे पूछ रही हूँ साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा। मैम हमने साइन स्क्वायर एक्स का तो कोई फॉर्मूला नहीं सीखा। हाँ वहां पे जाएंगे अपन, लेकिन उससे पहले एक काम करो, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लो। ये डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स है ना, इसको ऐसा पढ़ लो आप, साइन एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा रीड कर लो, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स को हम डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं, कुछ गलत नहीं है। अब ये बताओ, क्या आप लोगों ने इतने जो फॉर्मूलेस पढ़े थे उसमें साइन एक्स का होल स्क्वायर का कोई डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़ा था? क्या आपने साइन स्क्वायर एक्स का कोई डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद किया है? नहीं। तो कैसे करेंगे डिफरेंशिएट? क्या समस्या है यहाँ पे? आपने किसका फॉर्मूला सीखा था? मैम इसको देख के पता है, हमें ये याद आ रहा है कि हम लोग ना डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर आपको बता सकते हैं मैम, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बता सकते हैं 2x, लेकिन ये साइन एक्स का स्क्वायर है, साइन एक्स की पावर 2 है, इसका डेरिवेटिव हमने कोई फॉर्मूला नहीं सीखा। तो समस्या क्या है यहाँ पे? समस्या है साइन एक्स। इसका मतलब क्या करो, साइन एक्स को कैपिटल एक्स ले लो। आप यहाँ पे अपने साइन एक्स को कैपिटल एक्स मान लो। तो ये क्वेश्चन को आप कैसे रीड करोगे? इसे आप रीड करोगे डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। आपने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सीखा है 2x, ये साइन एक्स का स्क्वायर है। अगर यहाँ पे x होता तो ये x का स्क्वायर हो जाता, फिर x का स्क्वायर 2x हो जाता। तो ठीक है, हमने कहा कि साइन x को कैपिटल x ले लो, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर, इस फॉर्मूले से ये क्या बन जाएगा, 2 कैपिटल x। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ, क्योंकि देखो ना ये कैपिटल x था थोड़ी, कैपिटल x तो आपने माना है, तो आपने कैपिटल x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया 2x, फिर आपको इनटू में डिफरेंशिएशन करना होगा अपने इस कैपिटल x का। मतलब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x का स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर मतलब 2x, x कौन है, साइन x। अब क्योंकि x आपका साइन x है, x नहीं है, कौन है, साइन x है, तो आप यहाँ पे साइन x का भी क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो x साइन x, साइन x साइन x, ठीक है। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, तो इसका डेरिवेटिव क्या आया, 2 साइन x cos x, तो ये इसका डिफरेंशिएशन आएगा समझ में, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है आपको, धीरे धीरे चीजें क्लियर होती जाएगी। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। डेरिवेटिव ऑफ tan 2x + 3 बता दो। तो मैं आपसे पूछूंगी, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको डिफरेंशिएट करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू x, किसको, tan 2x + 3 को। तो क्या आप इसका डिफरेंशिएशन जानते हो? क्या आपने जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेस पढ़े थे उसमें कोई tan 2x + 3 नाम का फॉर्मूला पढ़ा था क्या? देखो जरा, नहीं मैम, हमने tan x का डेरिवेटिव पढ़ा था, लेकिन sec स्क्वायर x होता है, ये तो tan 2x + 3 है। समस्या क्या है यहाँ पे, समस्या यहाँ पे 2x + 3 है, तो किसको कैपिटल x मानोगे, कैपिटल x मानेंगे 2x + 3 को। तो आप कहेंगे कि मैम देखिए 2x + 3 को आप मन ही मन कैपिटल x ले लो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ tan कैपिटल x। ये काम आपको रफ वर्क में ही करना है, ठीक है। ये ऐसा मानना वगैरह जो भी काम है ना, ये आपको रफ वर्क में करना है। ये सब तब तक करोगे जब तक आप स्टार्टिंग सीख रहे हो, जब आप सीख जाओगे ना आप मन में उड़ा दोगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो 2x + 3 को हमने क्या माना, कैपिटल x माना, मन ही मन। तो क्वेश्चन हमारा कैसा दिखने लगेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ tan कैपिटल x। और हम जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या होता है, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है। तो tan कैपिटल x का डेरिवेटिव क्या होगा, tan कैपिटल x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर कैपिटल x होगा, और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल x करेंगे आप, ठीक है। इसका मतलब क्या कि ये जो 2x + 3 है ना, दिस इज समस्या, इसको ले लो कैपिटल x, ठीक है, मन ही मन। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या मिला आपको, sec स्क्वायर कैपिटल x क्या है, 2x + 3, और उसके बाद डिफरेंशिएशन कर देंगे आप किसका, 2x + 3 का। आपको अपने एग्जामिनर को वो कैपिटल x वगैरह नहीं दिखाना है, आपको सिर्फ ये दिखाना है, वो सिर्फ आपके समझने के लिए, ठीक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है, कोई किसी को टेंशन, प्रॉब्लम, समस्या, दुख, दर्द, तकलीफ, परेशानी नहीं है, सब ठीक क्लियर। हमने क्या किया, फॉर्मूलेस को लगा दिया। अब 2x + 3 का डेरिवेटिव कैसे करेंगे अपन, कोई बताएगा 2x + 3 का डेरिवेटिव? अरे मैम ये तो बहुत सिंपल है, देखो आप, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x + 3 कैसे होगा, आप डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पे 2x का, फिर आप डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पे 3 का। 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 डिफरेंशिएशन ऑफ x
3 कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव कितना आया, 2 आया सिर्फ। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, आंसर इज 2 sec स्क्वायर 2x + 3, दैट्स इट। क्या चेन रूल कुछ कुछ समझ में आ रहा है, क्या करते जा रहे हैं अपन? आई होप ये क्लियर है। तो जैसा फॉर्मूला है, अगर वैसा क्वेश्चन नहीं है तो जैसा फॉर्मूला है, क्या परेशानी है आपके क्वेश्चन में, उस परेशानी को कैपिटल X लेके अपने क्वेश्चन को फॉर्मूले जैसा बनाओ, उस फॉर्मूले को लगाओ और फिर अपने उस कैपिटल X का डेरिवेटिव फाइंड कर दो, ठीक है। आई होप चेन रूल क्लियर है। एक और क्वेश्चन, cos x स्क्वायर का, नहीं cos x स्क्वायर नहीं, sin cos x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x। चलो जी चेक कर लेते हैं। हमें डिफरेंशिएट करना है किसको, sin cos x स्क्वायर को, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़ के बताओ कौन सा फॉर्मूला लग रहा है आपको। मैम कितना अच्छा होता कि ये आपका x होता, क्योंकि हम sin x का डेरिवेटिव जानते हैं। धीरे धीरे ना आपको खुद समझ में आने लगेगा किसको कैपिटल X लेना है। देखो जी, क्वेश्चन है आपका, डिफरेंशिएट करो आप sin cos x स्क्वायर को। तो आपने कहा कि मैम देखो ना, sin x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x होता है cos x, है ना मैम। ये sin cos x स्क्वायर है, इसका मतलब मैम यहाँ पे समस्या है cos x स्क्वायर, तो cos x स्क्वायर को हम लेंगे कैपिटल X, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन कैसा बन जाएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा sin कैपिटल X का डेरिवेटिव, और मैम sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो sin कैपिटल X का डेरिवेटिव क्या होगा, cos कैपिटल X और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल X, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे sin कैपिटल X का डेरिवेटिव cos कैपिटल X, एंड कैपिटल X क्या है, cos x स्क्वायर, और उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल X, कैपिटल X क्या है आपका cos x स्क्वायर। यहाँ तक किसी को समस्या? एग्जामिनर को कैपिटल X नहीं दिखाना, आपको सिर्फ ये स्टेप्स दिखाने, ये रफ वर्क में आप कर सकते हो अपने समझने के लिए, ओके राइट, ओके जी। तो यहाँ पे जब मैंने अपनी कैपिटल X की वैल्यू रखी ना, तो मुझे मिला cos x स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x स्क्वायर। अगेन समस्या, क्या हमने तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x का फॉर्मूला सीखा है मैम, विच इज माइनस sin x, है ना मैम। यहाँ तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x स्क्वायर करवा रहे हैं, हमने तो cos x का डेरिवेटिव सीखा है, ये cos x स्क्वायर का डेरिवेटिव पूछ रहे हैं। इसका मतलब ये है, समस्या कौन है, cos x का सीखा है, cos x स्क्वायर का पूछ रहे हैं, मतलब x स्क्वायर समस्या है, इसे मन ही मन क्या ले लो, कैपिटल X। तो जब जब आपको ऐसा फॉर्मूला मिलता है जिसका आपने फॉर्मूला नहीं सीखा है, जब जब आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसका आपने फॉर्मूला नहीं सीखा है, तो आप कैपिटल X लेते हैं, तो यहाँ पे फिर चेन रूल लगेगा, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, अब आपको x स्क्वायर को कैपिटल X लेना है और डिफरेंशिएट किसको करना है, cos कैपिटल X को, ठीक है ना, इसी को तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो cos x का डेरिवेटिव माइनस sin कैपिटल X, कैपिटल X कौन है आपका, x स्क्वायर। अब आपको अपने कैपिटल X मतलब x स्क्वायर का भी डेरिवेटिव करना होगा, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, आप यहाँ लिखेंगे दिस इज cos, यहाँ लिखेंगे cos x स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ cos कैपिटल X क्या होगा, sin माइनस sin कैपिटल X, कैपिटल X इज x स्क्वायर। जब जब कैपिटल X लोगे तब तक चेन रूल लगेगा। क्या अब यहाँ पे मुझे किसी को कैपिटल X मानना चाहिए, नहीं, x स्क्वायर का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का, क्या, 2x। तो आपका आंसर क्या आया, -2x cos x स्क्वायर sin, और यहाँ लिखोगे x स्क्वायर। ये आपका आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का। तो चेन रूल कब कब लगेगा, जब जब आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसका फॉर्मूला आप नहीं जानते, और जो भी परेशानी का कारण है उसे कैपिटल X ले लिया करो। जैसे इस क्वेश्चन में sin cos x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना था, हमने कहा हम sin x का फॉर्मूला जानते हैं, sin cos x स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं जानते डिफरेंशिएशन का, तो हमने cos x स्क्वायर को कैपिटल X ले लिया। तो sin कैपिटल X, sin x का डेरिवेटिव cos x, और आपका x कौन है, आपका x तो cos x स्क्वायर है, तो इनटू में आप cos x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे। इसके बाद cos x स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं जानते डिफरेंशिएशन का, cos x का जानते हैं, समस्या x स्क्वायर क्या ले लो, कैपिटल X,
कॉस कैपिटल एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स कौन है, एक्स स्क्वायर, तो फिर से क्या होगा, इस स्मॉल एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा। अब यहाँ पे किसी को कुछ नहीं मानना क्योंकि इसका तो फॉर्मूला ही होता है, ठीक है। आई होप ये कहानी क्लियर है और ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। तो चेन रूल कैसे लगाना है, किस तरीके से लगाना है, आई होप ये पॉइंट क्लियर है कि जो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं उसका फॉर्मूला आप नहीं जानते, तो जिसका फॉर्मूला जानते हैं और जो परेशानी का कारण है उस परेशानी के कारण को कैपिटल एक्स ले लीजिए एंड धीरे 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 आप चेन रूल लगाते जाइए। इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन है, ये चेन रूल बहुत बार डिस्कस होगा एंटायर डिफरेंशिएशन में और मैं एकदम डिटेल में हर क्वेश्चन में डिस्कस करूंगी, तो आप टेंशन मत लो, आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे। ओके, आई होप यहाँ पे अगर 30, 40, 50, 60% भी समझ में आया ना, इट्स मोर देन सफिशिएंट। एंटायर नंबर ऑफ क्वेश्चन है, इतने सारे क्वेश्चन है, एन नंबर ऑफ क्वेश्चन है, उन सबको सॉल्व करेंगे, क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, तो कोई स्ट्रेस नहीं लेगा। ओके, आई होप ये पॉइंट क्लियर है। चलो नेक्स्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, ठीक, बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन में नॉट बी डिफरेंशिएबल, हर कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। हर डिफरेंशिएबल फंक्शन तो कंटिन्यूअस होगा, डायरेक्ट करंट डीसी, ओके, डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस डीसी, याद रखो, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है 100% कंटिन्यूअस होगा, लेकिन अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हो सकता है वो डिफरेंशिएबल हो सकता है वो डिफरेंशिएबल ना हो, तो डीसी याद रखिएगा, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो होगा, लेकिन अगर कंटिन्यूअस है तो ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। कैसे पता मैम आपको, देखो जी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, क्या ये कंटिन्यूअस फंक्शन है? कंटिन्यूटी पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया था जिन भी फंक्शन का ग्राफ आप विदाउट लिफ्टिंग पेन बना सकते हैं वो फंक्शन आपके कंटिन्यूअस होते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा है, ठीक है, सिमेट्रिक होगा दोनों तरफ। अभी आप इन भावनाओं पे नहीं जाना, समझ जाना चीज़ों को, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इस तरीके का बनेगा, पेन को बिना उठाए मैंने इसे बनाया, कंटिन्यूअस तो मैम ये है, क्या ये डिफरेंशिएबल है? ऐसा क्यों पूछा मैंने? क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था मॉड एक्स का, LHT RHT के बराबर नहीं आया था, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। और वैसे भी यहाँ पे आप देखेंगे ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट बनाने की कोशिश करूँ तो मुझे यूनिक टेंजेंट नहीं मिलेगी, मुझे यहाँ पे बहुत सारी टेंजेंट मिलेगी। तो क्योंकि यूनिक टेंजेंट अगर मुझे यहाँ नहीं मिल रहा है इसका मतलब दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, तो हर कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, ठीक। आई होप ये पॉइंट क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। इसके साथ एक्सरसाइज 5.2 के ओवरव्यू को हमने देखा, जहाँ पे हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज डेरिवेटिव, डेरिवेटिव एट अ पॉइंट क्या होता है, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पे कब मिलता है, दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव। फिर हमने सीखा LHT RHT, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है डेरिवेटिव का वो हमने देखा। फिर हमने देखा कि फॉर्मूलेस क्या है डिफरेंशिएशन के, क्लास 11th के फॉर्मूलेस को रिकॉल किया, रिवाइज किया। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द अलजेब्रा ऑफ द डेरिवेटिव, कि अगर फंक्शन प्लस माइनस में है तो ऐसे फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करना है, कोई स्केलर मल्टीप्लाइड है तो कैसे डिफरेंशिएट करना है। जितने भी फॉर्मूलेज आपने सीखे वहाँ पे क्वेश्चन भी एक्स के टर्म्स में था और एक्स के टर्म्स में ही डिफरेंशिएट कर रहे थे, तो एज इट इज आप इन्हें याद कर लीजिए। फिर हमने सीखा प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, और फिर हमने चेन रूल के क्वेश्चंस को देखा। चेन रूल कब लगेगा, जब क्वेश्चन आपको दिया है फॉर्मूले जैसा नहीं है, तो फॉर्मूले जैसा होने में क्या समस्या है, कैपिटल एक्स लो और फिर अपने क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करो, इनटू में अपने कैपिटल एक्स को डिफरेंशिएट करो, बस ये आपका चेन रूल था। और फिर हमने एक बड़ा ही प्यारा सा नोट देखा कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन may not be differentiable, ठीक है। तो ये जितने भी कंसेप्ट हमने डिस्कस किए इन्हें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। डिफरेंशिएशन में जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना स्ट्रांग आपका डिफरेंशिएशन होगा। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 को डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने बार भी आएंगे उन्हें बार बार देखेंगे। ओके, सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है, जिसे आप गूगल पे जाके magnetbrains.com डाल के सर्च कर सकते हैं। तो जब आप सर्च करेंगे आपके सामने किस टाइप का पेज ओपन होगा, आप यहाँ पे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के सेक्शन पे जा सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे आपके जितने भी क्लासेस हैं, कोर्सेज हैं, सब अरेंज्ड है। ओके, क्लास 12 स्टूडेंट है, यहाँ जाके क्लिक कर दीजिए।
ट्वेल्थ क्लास में आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब आपको अरेंज्ड मिल जाएगा। तो अगर आप ट्वेल्थ में मैथ्स एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, यहाँ जाके बस वॉच नाउ पे क्लिक करो, ये पेज आपके सामने ओपन होगा। हम जितने भी चैप्टर्स को फिनिश कर चुके हैं सब आपके लिए अरेंज्ड है। तो आपको जो भी पढ़ना है बस उसकी लिंक पे करो क्लिक, मैं आपको मिलूंगी पढ़ाते हुए। सो स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।